ॐ श्री सोमेश्वराय नमः। ॐ श्री कुलेश्वराय नमः। ॐ श्री राजविलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम्। यद्रपादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते स्त्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। वर्णानामर्थसन्धाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धाणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभद्रमणं
राविषगीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनाथरमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासे महाभुज दास्यासते कृपणाय मे सखि दर्शय सन्निधम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वदितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वदितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरम पीतं मधुरम भोगं मधुरम सूक्तं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं त्वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शमितं मधुरं पुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं कामलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो
मधुरं यस्तिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा मधुरा ओ मधुरा यष्टिर मधुरा तिष्ठिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की राधा रमण लाल की स्तवा के बिहारी लाल की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्याम प्यारी की कुलेश्वर महादेव भगवान की श्री राजीव लोचन भगवान की श्याम श्याम सरकार की महामाया मैया की सोमेश्वर महादेव भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की महाकाल जी महाराज की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान बैठे हुए श्रद्धामयी माताएं, करुणामयी माताएं, नन्द और वसुदेव जैसे मेरे पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, कथा को रसपान करने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, विद्वत विप्रदन आदि आदि गंधर्वजन और YouTube के माध्यम से कथा सुनने वाले प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आए 2 मिनट भगवान का उच्चारण करें, उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। आज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सांवरे से मिलने का सत्संग तो बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सत्संग ही बहाना है, दुनिया
वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलेगा सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया 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 है। वृंदावन की गलियों वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से दिल में गाया सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या राधे मेरा रिश्ता पुराना है। बागों में ढूंढा तुझे फूलों में पाया 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 है। मोंगरे की कलियों मोंगरे की कलियों मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग तो ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता
पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया। सुदामा की कुटिया में, सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया। मैंने तुझे पा ही लिया, मैंने तुझे पा ही लिया। मेरे दिल में ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। वो दुनिया वाले प्यारा है, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले प्यारा है, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना। ओ दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त एक बार अपने हाथ को उठा के बड़े भाव से कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। थोड़ा और तेज आवाज से कहिए, राधे राधे। कल हम सब जो है भगवान की नरसिंह अवतार की दिव्यमयी पावनमयी कथा को रसपान किए थे। आज और आदि आदि अनेक अनेक कथाओं को हम सब जो है रसपान करेंगे प्यारे भक्तजन। देखिए भगवान का हर मनवंतर पर अवतार होता है प्यारे। प्रत्येक मनवंतर पर परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भागवत में जो 8वां स्कंद आता है, अष्टम स्कंद, उस अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है प्यारे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो है जब एक एक हजार बार आकर के चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है
और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। जैसे कि अभी वैवस्वत नाम का एक मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पहला जो मनवंतर हुआ उसको कहते हैं स्वयंभू मनवंतर। उसके बाद जो मनवंतर हुआ वो स्वरोचिष मनवंतर। उसके बाद आया औत्तम नाम का मनवंतर। औत्तम के बाद आया तामस। तामस के बाद रैवत। रैवत के बाद चाक्षुष। चाक्षुष के बाद अभी जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सतयुग से जब सतयुग लगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग, तो अलग अलग मनवंतर जो है आते गए और अलग अलग मनवंतरों पर भगवान का अवतार होते गया। जैसे हर बार जब हमारे चैत्र मास जब लगता है तो उस चैत्र मास का नाम होता है प्यारे, है ना। तो उसी प्रकार से मनवंतर भी चलता है। और इस वैवस्वत मनवंतर में भगवान का अवतार होगा, वो होगा कल्कि का अवतार। कौन सा अवतार होगा? कल्कि का अवतार। एक बार भगवान जो है चाक्षुष नाम के जो मनवंतर थे, मतलब इससे पहले वाला, उस चाक्षुष नाम के मनवंतर पर भगवान जो है ग्राह से उद्धार करने के लिए, गज का उद्धार करने के लिए भगवान जो है हरि का अवतार धारण किए थे। 24 अवतारों में से एक अवतार हरि का अवतार है, 21वें नंबर का अवतार। आसिद गिरिवरो राजन्स्त्रिकूट विस्तृता शिरोदिनावृता स्त्रीमान्योजनयोतमुच्छ्रिता। प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा बताने लगे। आज परीक्षित जी का कौन सा दिवस है? बोलो। चतुर्थ दिवस है आज परीक्षित जी का। चतुर्थ दिवस के अवसर पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया कि बोले, हे राजा, त्रिकुट नामक एक पर्वत हुआ करता था और उस त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता था। वो हाथी जो था उसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। उस गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल था, 50 पत्नियां थी साहब और 150 बच्चे थे। भरा पूरा परिवार था और वो हाथी खूब अहंकारी थे कि मेरा भरा पूरा परिवार है। छोटे छोटे जंतु जानवर उससे डरते थे। यहाँ तक कि जंगल का जो राजा था शेर, वो शेर भी उससे डरता था हाथी से। बताओ इतना भयंकर विशाल काय शरीर। गर्मी का दिन आया एक बार, और गर्मी के दिन में एक बार अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के उसी त्रिकुट पर्वत में एक सरोवर था, उस सरोवर में चले गया और त्रिकुट पर्वत में जो सरोवर था उस सरोवर में जा करके नहाने लगा। और जब नहाने लगा तो सूंड से पानी निकाल करके अपनी पत्नियों को भी नहलाने लगा। ये पानी बहुत गंदा हो गया। वहां बैठा था एक मगरमच्छ, जिसे ग्राह कहा जाता है। ये कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कथा नहीं, हमारे जीवन की व्यथा है प्यारे। हाथी कौन है? हाथी है जीव। वो सरोवर क्या है? ये संसार ही एक सरोवर है। वो मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ काल है। काल जो है कभी भी आ सकता है, याद रखना। काल जो है कभी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, रेडी रहा, पैकिंग करके। कहता है क्या? अभी यहाँ से कथा सुन के जाओगे, रास्ते में कहीं जाते जाते मान लो जाए कोई दुर्घटना हो गई, तो काल जो है बता करके तो नहीं आता। इसलिए हमको पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।
काल का कोई ठिकाना थोड़ी है कब आ जाए, कब मृत्यु चली जाए। हाँ? और वो हाथी जो था अपने में मगनमस्त था, वो समझता था मेरा भरा पूरा परिवार है, मुझे काल भी क्या कर पाएगा। जब उसी जल में रहने वाला मगरमच्छ जो है भैया, जल में उसकी ताकत बहुत है, जल में हमारी शक्ति थोड़ी चलेगी, थल में हमारी शक्ति चलेगी, जल में जो रहने वाला उसकी पावर ज्यादा रहेगी ना। हाँ? मगरमच्छ जो था, वो मगरमच्छ जो है प्यारे ऐसे पकड़ा उस हाथी के पैर को, पूछो मत। वो मगरमच्छ जो है छुड़ाने लगा, मगरमच्छ जब पकड़ा तो हाथी छुड़ाने लगा, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हाथी छुड़ा ही नहीं पाया। धीरे 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 अंदर खिंचते गया वो मगरमच्छ जो है, और मगरमच्छ जब धीरे धीरे अंदर खिंचते गया तो मगरमच्छ ने अपने पत्नियों को आवाज दिया, अरे आओ मेरी पत्नियों, मुझे खींचो, बचाओ, मुझे कुछ पकड़ा है। हाथी ने जब तिरछी नजर डाला तब देखा यहाँ मगरमच्छ बैठा है, उसने मेरे पैरों को पकड़ा है। हाथी जो है, हाथी की 50 पत्नियां, 50 पत्नियां एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सब खींचने लगी। 50 पत्नियों के पीछे 150 बच्चे, सब खींच रहे हैं, खींचो खींचो। यह प्रक्रिया चलने लगा खींचने वाला, 2 से 3 महीना हो गया। अब हाथी के जो बच्चे थे वो कहे कि पिताजी तो बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कब तक खींचेंगे, कब तक सेवा करेंगे इनकी, छोड़ो इनको, इनको इनके ही हाल में छोड़ो। तात्पर्य समझना, जब बुढ़ापा आएगा ना और जब रोग ग्रस्त हो जाओगे, आप बिस्तर पे रहोगे, बच्चों को कहोगे कि यहाँ बैठे रहो मेरे पास, मेरी सेवा करो, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे प्यारे, सब साथ छोड़ देंगे। यही भावार्थ है कथा का, समझ रहे हो ना। पत्नियां बेचारी, पत्नी है, पत्नी तो सेवा करेगी, कुछ दिन वो भी सेवा करते हैं, वो भी थक गए, बोले कब तक खींचेंगे पति को, छोड़ के चले गए। अब हाँ, वो हाथी अकेला रह गया। जिस परिवार का उसको अहंकार था, जिस परिवार का उसको घमंड था कि ये मेरे भरे पूरे परिवार हैं, सब तो साथ छोड़ के चले गए, कौन आएगा बचाने के लिए। जब हमारे पास पैसा रहता है और जब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा भरा पूरा परिवार रहता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि हमें क्या होने वाला है। हमारा तो इतना सुंदर, हमारे पास संपत्ति है, धन है, पैसा है, परिवार है प्यारे, जब मुसीबत आता है तो ये धन, ये परिवार कुछ भी काम नहीं आता। अच्छे से अच्छे करोड़पति को देख लिया उस कोरोना काल में, क्या काम आया बोलो। परिवार को भी तो बॉडी नहीं मिली अग्नि संस्कार करने के लिए, करोड़पति आदमी भी अपने परिवार को नहीं बचा पाया। परिवार ना साथ दिया, ना पैसा साथ दिया, दिया क्या बताओ। जिसकी किस्मत अच्छी थी प्यारे, वही बच के आया, जिनके ऊपर भगवान की कृपा थी वही बचा है, बाकी कोई नहीं बचा। क्या काम आया बताओ, तो कुछ काम आने वाला नहीं है प्यारे। इसलिए कभी इस बॉडी का, इस तन का कभी अहंकार मत करना कि हमारा भरा पूरा परिवार है, हम पैसे वाले, हम बड़े सुंदर हैं, कभी नहीं। ये सुंदरता भी एक दिन मिट्टी में मिल जाती है प्यारे, ठीक है। आज हम सब मिट्टी के ऊपर हैं और कल सबको मिट्टी के नीचे ही रहना है। हा? हाथी जो है अकेला पड़ गया, अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं, किसको पुकारूं। हाथी विचार करने लगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। हाथी सोचने लगा। गजेंद्र ने समझ लिया कि कोई काम आने वाला नहीं है, मैं सबसे अपने चित्त को हटा के उस गोविंद को पुकारूं, वो तो करुणा निधान है। और जिस दिन उस करुणा निधान की कृपा हो जाती है, उस दिन व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। उस करुणा निधान को ही याद करूं मैं। हाथी ने स्तुति गाया, उसकी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषया दिविजाय परेशाया धीमहि। गजराज बोला, जो समस्त जगत का जो मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन, पालन और सहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया प्यारे। हाथी ने स्तुति गाया, और स्तुति जब गाया, स्तुति गाने के बाद मुंह से केवल निकला गो
गोविंद पुकारा उसने, लेकिन नहीं, केवल गो शब्द ही पूरा हुआ था, उतने में भगवान दौड़ करके आए। हाथी ने स्तुति गाई। क्या स्तुति गाई हाथी ने? एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगाभिधा भीमाना नैते यदोपशस्त्रे पुनर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरेराविरासित। ब्रह्मादि देवता देखते रह गए, अरे ये हाथी मेरा नाम लेता। ब्रह्मा कह रहा है ये हाथी अगर मेरा नाम लेता ना तो मैं दौड़ के जाता बचाने। देवराज इंद्र कहने लगा अगर मुझे बुला लेता एक बार तो मैं चले जाता, कोई नहीं जा रहा। याद रखना, जिस दिन दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं ना, उस दिन ये अकेला आपका साथ देने के लिए खड़ा रहता है। बिल्कुल ट्राई करना लाइफ में। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो केवल ठाकुर जी ही काम आते हैं। सब साथ छोड़ देने वाले कोई साथ नहीं देता प्यारे। साथ अगर देंगे तो केवल करुणा निधान, कृपा निधान भगवान ही साथ देंगे। लेकिन हम इस तेरा और मेरा, मेरा और तेरा के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि हम इनको भूल जाते हैं। केवल उस हाथी का ये नेत्र बचा है प्यारे, नेत्र केवल, बाकी पूरा डूब गया है। हे गोविंद अब तो आ जाओ, मेरी लाज बचा लो। केवल गो निकला था, भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ चल चल, मुझे जाना है मेरे उस भक्त की रक्षा करने के लिए। गरुड़ कहा कि बोले भगवान मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते। गरुड़ को अहंकार आ गया साहब। गरुड़ बोले मेरे बिना भगवान एक बिना आगे नहीं जा सकते। अच्छा, भगवान चाहे तो तुम्हारे जैसे कई गरुड़ पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मा को पैदा करने वाले स्वयं नारायण हैं, तो तुम तो गरुड़ हो, पक्षियों के राजा हो। भगवान जो है खड़े हो गए और अपनी छोटी उंगली को, कनिष्का उंगली को गरुड़ के पीठ पर रख दिया। गरुड़ मैं बैठ गया, चलो। गरुड़ पंख हिला हिला के थक गया, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया गरुड़। गरुड़ ने जब तिरछी नजर से देखा तो भगवान खड़े थे। गरुड़ समझ गया कि मेरे अंदर अहंकार आ गया है। प्यारे भक्तजन, गरुड़ और हनुमान ये दो ऐसे हैं जो भगवान के परम सेवक हैं, परम भक्त हैं। गरुड़ और हनुमान। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक बार अपने द्वारिका पर बैठे हुए थे। गरुड़ का अहंकार खूब बढ़ चुका था। द्वारकाधीश सोचे कि का अहंकार मैं थोड़ा सा तोड़ूं, और अहंकार में तोड़ूं इसका ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को याद किया। और हनुमान जी को जैसे याद किया तो हनुमान जी जो है आए। गरुड़ जो है द्वारिका में विराजमान था, और गरुड़ जो है द्वारिका में विराजमान था प्यारे, मुख्य द्वार पर। हनुमान जी आए, गरुड़ खड़ा हुआ था, और गरुड़ जब खड़ा हुआ था तो हनुमान जी जैसे ही प्रवेश किए तो गरुड़ जो है अहंकार में आके बात करने लगा, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा भैया सीताराम जाने दीजिए, मुलाकात करने आया हूं, मुझे जाना है। नहीं माना गरुड़। भगवान हनुमान जी महाराज गरुड़ को उठाए, उठा करके समुद्र को उस पार फेंक दिए। गरुड़ भीग गया, पूरी शरीर गीली हो गई, उठ के आया। गरुड़ फिर रास्ता रोक लिया हनुमान जी का। भैया हनुमान जी शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, भैया जाने दो, बात मानो। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा गरुड़। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, गरुड़ जी महाराज को अपने मुख में घुसा लिया।
अब तू कैसे रोकेगा मेरे स्वामी से मुझे मिलने के लिए। हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज आए, द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु आपके जो द्वारपाल हैं, आपके भक्त बड़ी अच्छे शिष्टाचार जानते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान समझ गए तुम गरुड़ की बात कर रहे हो, वैसे जिसकी बात कर रहे हो वो है कहाँ। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने एक बार ऐसे मारा तो वो अंदर से बाहर निकले। गरुड़ का अहंकार टूट गया प्यारे, क्योंकि अहंकार जिसके पास आ जाता है तो भगवान भी उनको दर्शन नहीं देते, याद रखना। और हनुमान जी महाराज तो ऐसे संत हैं भगवान के, ऐसे भक्ति करने वाले हैं, पूछो मत। अतः भक्ति, भक्ति जो है दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। आप सब भी कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट की बात बोल रहा हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है सकामी भक्ति और दूसरी होती है निष्कामी भक्ति। सकामी और निष्कामी दोनों में अंतर बताता हूं प्यारे भक्तों, सुनो ध्यान से। सकामी भक्ति किसे कहते हैं? आप भगवान के मंदिर आए, मंदिर में आकर के आप बैठ करके भगवान की पूजन करते हो। पूजन करने के बाद आप मांगते हो, आप मांगते हो भगवान मेरी एक बेटी है, अच्छी जगह उसकी विवाह हो जाती है। प्रभु बेटा का अच्छा जगह नौकरी लग जाता। आप मांगते हो भगवान के पास जाके। आप मांगते हो कितने हाथ से? दो हाथ से। लेकिन वो जब देते हैं तो उनके 1000 हाथ हैं, आप पकड़ नहीं पाओगे। भगवान की भक्ति करते हैं और हम उनसे मांगते हैं, ये कहलाता है सकामी भक्ति। निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान के लिए पूजा करते हैं। शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी के मंदिर जाकर जब जल चढ़ाते हो ना आप, तो भगवान के लिए चढ़ाते हो। प्रभु एक लोटा जल आपके लिए, आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए। भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, लेकिन मांगते कुछ नहीं हो। बिना मांगे वापस आ जाते हो आप, बिना मांगे। अब बिना मांगे जब आप वापस आ जाते हो ना, तो वो होता है निस्वार्थ निष्काम भाव की भक्ति। जब आप भगवान से कुछ मांगते नहीं हो तो भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आते हैं प्यारे, याद रखना। भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। सकामी भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हें संसार की सब वस्तुएं देंगे, लेकिन भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से कहीं भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान भी तुम्हें मिलेंगे। हनुमान जी जो है भगवान के निस्वार्थ भक्ति करने वाले हैं, भक्ति के प्रचारक हैं, भक्ति के संत हैं हनुमान जी महाराज। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो रत्न जो निकला था उसे रावण अपने पास रखा हुआ था। युधिष्ठिर जो है, रावण का जब अंत हुआ, युधिष्ठिर उसी रत्नों की माला बनाया। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तो राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वो माला जो है, रत्नों की माला ला के विभीषण राम जी को पहनाया। राम जी जब राजा बने, भगवान ने उस रत्न की माला को निकाल करके हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी एक एक रत्नों को तोड़ तोड़ के देखने लगे, क्या मेरे राम जी हैं इसमें? बिन राम का ये माला मेरा किस काम का है? ये माला मेरा कोई काम का नहीं। निकाल दिया। प्रभु मैं ये रामहीन माला को क्या करूं? विभीषण ने तत्काल कहा, अच्छा तुम इस रत्न में राम जी को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या राम तुम बसा के रखे हो? उसी क्षण हनुमान जी ने अपने इस सीने के एक परत को फाड़ करके दिखा दिया, ले देख। और राम जी और सीता जी की झांकी उस पर दिखने लगी। हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, भगवान से इतनी भक्ति किया है, निस्वार्थ भाव से भक्ति किया हनुमान जी ने। राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, सबको भगवान ने बांटा है कुछ कुछ, हनुमान जी कुछ नहीं दिया। मां जानकी ने कहा, बोले आप मेरे पुत्र को कुछ नहीं दे रहे हो स्वामी। राम जी ने कहा, मुझसे मुझे देने मेरे देने से पहले तो तुम ही सब चीज दे चुकी हो। अशोक वाटिका में जानकी जी जो है हनुमान जी को पहले ही सब चीज दे दी है। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं सदा रघुनायक छूहूं। अजर अमर रहने का वरदान तो तुमने पहले ही दे दिया है, तो मैं और इसे क्या दूं? और मेरा आशीर्वाद है हनुमान, इस कलयुग के अंत तक तुम्हारा वास रहेगा। अब तुम मेरे पुनर् अवतार का तुम इंतजार करोगे। जब मेरा कलकी अवतार होगा तो तुम मेरा साथ दोगे। इसलिए हनुमान जी को अपने साथ लेके नहीं गए। हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में आपकी खूब कथा होगी भगवान, और मैं कलयुग में ही रहूंगा।
मैं और कहीं नहीं रहने वाला। प्यारे भक्तजन ये सुंदर कहने लगे। हनुमान जी महाराज जो है निष्काम भाव से भक्ति करने वाले हैं, ठीक है। हनुमान जी जो है निष्काम भाव से भक्ति के, कभी कुछ मांगे नहीं। और आप भी अगर भगवान की भक्ति करते हो तो निस्वार्थ भाव से भक्ति किया करो, भगवान को कभी मांगा मत किया करो, ठीक है। आज मंगलवार का दिन है कि नहीं। आओ हनुमान जी का एक बड़ा प्यारा भजन हम सब जो है रसपान करते हैं प्यारे, ठीक है। सभी लोग ताली बजा के बढ़िया भजन करना। बड़ी प्यारी भजन है हनुमान जी की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। तू है लाल लंगोटे वाला, सुन वो अंजन के लाला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। तू है लाल लंगोटे वाला, सुन वो अंजनी के लाला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर। कलिकाल में भार है तुझ पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझ पर। सबकी झोली भर डाला, तेरे नाम की जपू मैं माला। भव पार कर उस पार कर, मुझ भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस जय हो।
जो तुम न लोगे तो फिर कौन फिर लेगा। जो तुम न लोगे तो फिर कौन फिर लेगा। दीन पे नजर नहीं डालोगे तो कौन डालेगा। दीन पे नजर न डालोगे तो कौन डालेगा। सुध जो तुम न लोगे तो फिर कौन फिर लेगा। सुध जो तुम न लोगे फिर कौन फिर लेगा। दिन पे नजर नहीं डालोगे तो कौन डालेगा। दिन पे नजर नहीं डालोगे तो कौन डालेगा। दिल चीर दिखाने वाला जहाँ राम ने डाला डेरा। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तो उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार कर। तू है लाल लंगोटे वाला सुन अंजनी के वो लाला। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। भव पार कर उस पार कर मुझे भव से तू उस पार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो प्यारे भक्तजन, हाथी का अहंकार टूटा और उसने भगवान को पुकारा। एक बार सभी चलो हाथ उठाओ और हाथ उठा करके सभी मेरे साथ कहिए राधे राधे। और जोर से राधे राधे। भगवान गरुड़ का अहंकार टूटा। भगवान गरुड़ पे सवार होकर के आए। तेज गति से चलो गरुड़। और गरुड़ जो है तेज गति से भागे। जैसे ही तेज गति से भागते हुए जब आए, भगवान ने सुदर्शन को फेंका और उस हाथी के सूंड को पकड़ा और सूंड को पकड़ करके जैसे उठाया तो वो मगरमच्छ भी साथ में निकला। सुदर्शन ने उसके दो टुकड़े कर दिया। उसी क्षण भगवान ने क्या किया, उसी क्षण उस गजेंद्र ने, हाथी ने तुरंत कमल का एक पुष्प निकाला और भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने उस कमल के पुष्प को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। और आज इसलिए हम लोग कमल का फूल लेके आए चढ़ाने के लिए। हमारे घर में खिला था, जहां हम रहते हैं छत में। ये हमारे भक्त हैं वीरभद्र नगर से और बहुत ही अच्छा सुंदर कथा का आयोजन करवाए थे। अप्रैल महीने में कथा जो है, मार्च अप्रैल में हुआ था कथा।
तो कहां पहुंचे थे कथा में? भगवान जो है सुदर्शन से उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिया। अच्छा, मगरमच्छ देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? एक आध बार आया है घबरापारा में? एक आध बार बरसात में तैरते हुए यहाँ आया नहीं आया? बाबूजी आप तो देखे होंगे भिलाई जब जाते थे तो। अब जो लोग नहीं देखे वो हमारे घर आ जाना, ठीक है? हमारे घर के बाजू में बहुत सारा मगरमच्छ तालाब में पाल के रखे हैं। तालाब में नहीं है, घर के बाजू में सफारी बनी है ना, जंगल सफारी, वहां पे बहुत सारा है। तो प्यारे भगवान ने उस मगरमच्छ का उद्धार किया, हाथी को बचाया। यह हाथी पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और इसने भगवान नारायण की खूब भक्ति की थी। अगस्त ऋषि एक बार आए हुए थे तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। गजेंद्र जो है, हाथी जो है, और सम्मान नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जानवर बन जा। तो अगस्त ऋषि के श्राप के कारण वो क्या बना? हाथी बना। ये मगरमच्छ कौन था? भूतपूर्व में, पूर्व काल में ये मगरमच्छ जो है एक गंधर्व था, हुहू नाम का। और हुहू नाम का गंधर्व था। इनको एक इनकी बड़ी बुरी आदत, जो कोई भी मिल जाते उनकी खाली हंसी उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कोई काम धाम नहीं रहता, चौराहे में चौक में बैठ के खाली हंसते रहते हैं, हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। देवल नाम के एक महात्मा थे, ऋषि, और देवल नाम के एक ऋषि थे। वो देवल नाम के जो ऋषि थे वो एक बार सरोवर में नहा रहे थे, इसी सरोवर में, और ये गंधर्व घुसा हुहू और घुस के पैर को खींचने लगा। वो डर गए, महात्मा डर के बाहर आए तो ये निकल के हंसने लगा गंधर्व। भगवान देवल जी महाराज ने जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया कि तू मेरे पैर को पकड़ के खींच रहा था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगरमच्छ बन जा। श्राप मिल गया और वो मगरमच्छ बन गया। कहे भैया मेरा उद्धार कब होगा महात्मा, बताओ। तेरे उद्धार करने के स्वयं नारायण को आना पड़ेगा, समझ रहे? तो प्यारे ये मगरमच्छ और उस गजेंद्र की कथा थी। ये हमारे जीवन में लागू होता है। उस हाथी को अहंकार था कि मेरा बड़ा संयुक्त परिवार है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, लेकिन क्या काम आया। इसलिए जीवन में कभी अहंकार कदाचित नहीं करना। अहंकार जो है, अहंकार में अच्छे चले गए भैया, हम और आप तो तुच्छ हैं। ये अहंकार पहले सतयुग में 5 अक्षरों का हुआ करता था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। और जब सतयुग के बाद त्रेता आया तो ये 3 अक्षर वाला हो गया, रावण। और जब द्वापर आया तो 2 अक्षर का हो गया, ये अहंकार, कंस। और जब कलयुग आया तो ये 1 अक्षर का होगा, ये अहंकार, ये राक्षस जो है, क्या, मैं। और जो मैं ऐसा कहा करके गरजता है, बरसता है ना, उसकी ज्यादा दिन की भैया आयु नहीं रहती, याद रखना। इसलिए मैं मत कहो, हम कहो, और सबको साथ लेकर के चलो, तभी आप मानव कहलाओगे। अहंकार जीवन में कदाचित नहीं करना। ऐसे ही एक बार अहंकार आ गया था देवराज इंद्र को। दुर्वासा जी महाराज जो है भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए थे। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर पे, है ना। भगवान से मुलाकात करने गए थे दुर्वासा जी महाराज, और दुर्वासा जी सुंदर मुलाकात करके जब दर्शन किए तो भगवान नारायण ने एक उनको माला दिया, लक्ष्मीकृत माला। अब उस माला को जैसे ही दुर्वासा के गले में डाले, प्रसन्न होकर प्रसादी रखो। किस्मत वाले होते हैं जिनको भगवान का माला मिलता है, संतों का माला मिलता है, ब्राह्मणों का माला मिलता है, किस्मत वाले होते हैं। जब भी कोई तीर्थ जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे भगवती के मंदिर जाओ, उनका पहना हुआ कहीं माला मिल गया तो तुम बड़े भाग्यवान वाले, उन्हें संभाल के रखना। जब कोई संत का माला मिल गया, कोई ब्राह्मण का माला मिल गया, भागवत जी पे चढ़ी हुई माला मिल गई, उसे संभाल के रखना प्यारे, ऐसी मत फेंक देना। उस लेके आना उस माला को और सुखा देना घर में, छत में। सुखाने के बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा, जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रही है,
शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को उसको जब वो सूख जाएगा उसे चूरा चूरा करना, 2 भाग में बांटना, पूरे परिवार का हाथ लगवा के चूरा चूरा करना। एक भाग को पूजन कक्ष में बांट लाल कपड़े में बांध के लटका दो, एक भाग जो बचेगा उसको घर में छत में चढ़ो और उस फूल को रात्रि कालीन चारों तरफ छिड़काव करो। सुबह जब झाड़ू लगाओगे और उस फूल को भी जब झाड़ू मार के निकालोगे तो घर का जो दोष है, वास्तु दोष है, वो निकल जाता है। घर में जो दरिद्रता रहती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, बच गया वो धागा। उस धागा को क्या करोगे, इस फूल में धागा भी तो है ना, उस धागा को क्या करना, हल्दी में पीला कर लेना आप, और पीला करने के बाद मुख्य दरवाजे में खील ठोक करके उसमें वो जो धागा जिसको आप पीला रंग से रंगे हो उसमें 16 गांठ लगाना, 16 देवियों के नाम से, और 16 गांठ लगाने के बाद मुख्य दरवाजे में खील लगा करके उसको लपेटना, हरि ओम हरि ओम हरि ओम ऐसा कहते, और उस पर 3 गांठी लगा देना आप। कितने गांठी? 3 गांठी लगा देना, जिससे तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, लक्ष्मी का हमेशा सदैव वास होगा। याद रखना। भगवान नारायण ने दुर्वासा को माला पहनाई। दुर्वासा जी वहां से दर्शन करके निकलते निकलते मार्ग में सोचे चलो देवराज का नगर पड़ता है, इंद्र से मुलाकात करूंगा, और इंद्र से भेंट करने के लिए चले आए। अब इंद्र जो है स्वागत सत्कार के, आइए महाराज आइए, स्वागत है, बैठिए बैठिए, जैसे स्वागत किया और माला जो है निकाल करके दुर्वासा जी खुश हो गए। और दुर्वासा जी खुश हुए तो माला को निकाल के इंद्र के गले में डाल दिया, और इंद्र के गले में जैसे ही माला को डाले तो वो इंद्र जो है मूर्ख जो है उस माला को निकाल करके अपने हाथी गले में डाल दिया। बताइए, हाथी उस माला को निकाल के तुरंत पैरों से खूंदने लगा। अब पैरों से जैसे खूंदने लगा तो दुर्वासा जी का पारा गर्म हो गया। एक तो ऐसे गुस्सा वाले हैं, शंकर के अवतारी हैं। क्रोध में आकर के इंद्र को श्राप दे दिया, तूने इस लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं रे देवराज इंद्र, आज से तू दरिद्र हो जाएगा, तुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होगा, श्रीहीन हो जा। श्रीहीन मतलब श्री मतलब लक्ष्मी। श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही स्वर्ग इनसे छीना गया। दैत्यों के राजा, राक्षसों के राजा बलि स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया और इंद्र को हरा के भगा दिया, और स्वर्ग के राजा बन करके बैठ गए। कौन? बलि। इंद्र रोते रोते ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको क्या जरूरत था दुर्वासा का अपमान करने का? दुर्वासा साक्षात रुद्र के अवतारी हैं। अब भैया इसके लिए अगर कुछ उपाय चाहिए तो श्रीमन नारायण की शरण में जाना होगा। चलो श्रीमन नारायण की शरण में जब जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। श्रीमन नारायण भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने कहा देखो तुम्हारी जो वैभव है, संपदा है, वो समुद्र में चली गई है बेटा, और तुमको अब करना होगा समुद्र को मथना होगा। जब तक नहीं मथोगे तब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं। समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन तुम अकेले देवता नहीं कर पाओगे, इसमें राक्षसों को भी सांस लेना पड़ेगा। राक्षस और देवता ये दोनों भाई हैं। ये बात पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, सुनो। कैसे भाई हुए? राक्षस और जो देवता है ना, इनके पिता एक ही हैं, मां अलग है। राक्षसों की मां का नाम है दिति और देवताओं की मां का नाम है अदिति। किनकी पत्नियां हैं ये? कश्यप ऋषि की। राक्षसों का साथ लेना होगा और समुद्र को मथने के लिए पर्वत को लाना होगा। बोले कौन सा पर्वत? मंदराचल पर्वत को लाना होगा। रस्सी बनानी होगी, और रस्सी बनाना इतना आसान तो है नहीं भैया। रस्सी बनाने के लिए वासुकी नाग को लाना पड़ेगा। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं जानते हैं बाबूजी? नहीं पता? ठीक। सुनीता मैया आप जानते हैं वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? ठीक। आप जानते हो मैया कहाँ रहते हैं? शंकर जी गले में। अच्छा, किसने कहा मैया शंकर जी के गले में रहते हैं? पाताल लोक में। अच्छा ठीक है। आप उत्तर सही बता के आप भ्रमित क्यों हो रहे हो? आपने सही बताया, वासुकी नाग और कहीं नहीं रहते, पाताल लोक में नहीं रहेगा। शंकर जी के गले में रहते हैं वो। जिस शिव जी पे आप जल चढ़ाते हो, तांबे का जो नाग लगा रहता है ना,
वही वासुकी नाग है। ठीक है, हाँ सही बताए थे आप। भगवान ने जब कहा तो ये सब लोग जो है कहे कि बोले ठीक है, लेकिन अमृत जो निकलेगा उसमें देवताओं तुम लोगों को तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे चचेरे भाई राक्षसों का भी नियत कड़ा रहेगा उस पे। पहले जाओ उनसे कंप्रोमाइज करो, उनसे चर्चा करो जाके कि मंथन करना है। जब ये लोग आए और आकर के चर्चा किए कि मंथन करना है भैया ऐसा कहा करके जब चर्चा किया राक्षसों से, तो राक्षसों ने क्या कहा, अमृत जो निकलेगा समुद्र से, हाँ? जैसे ये अमृत ये पूरा भरा हुआ है, ये अमृत पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से ये 100% पूरा भरा हुआ है, इसमें से पूरा का पूरा 70% हम लोग लेंगे। इतना ये इतना को तुम लोग रखो, तब तो आएंगे, ये तो नहीं आएंगे। जाओ, राक्षसों ने कहा ठीक है 70% अमृत तुम लोग रखना, 30% हमको देना, लेकिन चलो। अमृत के लालच में राक्षस लोग आ गए मंथन करने, मंदराचल पर्वत को लाने गए देवता लोग, लेकिन मंदराचल पर्वत को उठा ही नहीं पाए लोग। मंदराचल पर्वत को उठा ही नहीं पाए, भगवान स्वयं एक हाथ में उठा करके ला करके समुद्र में रखने गए। वासुकी नाग के पास गए, चलो वासुकी नाग जी आप। वासुकी नाग मना कर दिया, मैं नहीं जाने वाला, तुम लोग जो है उतना बड़ा पहाड़ में मुझे रस्सी बना करके खींचोगे, मुझे तो पीड़ा होगा ना, मेरे पीठ में मेरे पेट में दर्द होगा, खरोच आएगी, मैं नहीं जा सकता। भगवान नारायण की शरण में फिर गए, बोले प्रभु हम क्या करें, तो कहे कि बोले तुम लोग जो है अपनी नाम की डंका बजा रहे हो, अहंकार लेके गए थे, जाओ हमारा नाम लेना वो आएगा। जब फिर से गए जाके कहे कि श्रीमन नारायण ने भेजा है आप चलिए, तब वासुकी नाग वापस आया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। शीश की तरफ कौन है, राक्षस, पुंज की तरफ कौन है, देवता। और जैसे ही मंथन करना चालू जब किए तो पूरा का पूरा समुद्र में पर्वत जो है डूबने लगा। भगवान श्रीमन नारायण ने विचार किया गड़बड़ हो गया, कुछ करना होगा। उसी समय भगवान जो है क्या किए, प्यारे भक्तजन, भगवान जो है उसी समय विशाल कछुआ का स्वरूप धारण किया और कछुआ का कच्छप का अवतार धारण करके भगवान आ गए समुद्र में और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर भगवान ने धारण कर लिया। बोली कच्छप नारायण भगवान की। 24 अवतार में से एक अवतार कच्छप नारायण का है, कछुआ का। कछुआ किसके किसके घर में पालते हैं, सब पालते हैं, ठीक है। क्यों पालते हैं कछुआ आप लोग, कछुआ क्यों पालते हैं आप लोगों के यहाँ है नहीं? तोरी यहाँ हवे दाई काबर पालते कछुआ, पैसा था बहुत लिए बब्बड़गन पैसा ही तो मूला देवी है। हम लोग जो है कछुआ इसलिए रखते हैं कि पैसा आएगा ऐसा कहा करके, लेकिन ये गलत बात है। अगर वैसा कुछ रहता भैया तो जो कछुआ पालने वाला रहता वो तो करोड़पति होता, बेचने वाला जो होता। कछुआ को बंदी बना के मत रखना, वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अब तुम उसे 12 महीने टप में डाल के रखोगे तो मर तो जाएगा, उल्टा पाप लगेगा, इसलिए उसे छोड़ देना, ठीक है। हाँ, तो भगवान कछुआ का स्वरूप बनाया, मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए। भगवान अब घूम ही नहीं रहा है, घूम ही नहीं रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि गणेश भगवान की पूजा नहीं की गई है। अब सारे लोग मिलकर के भगवान गणेश जी की आराधना किए, तो जैसे गणेश जी की आराधना किए तो पर्वत घूमना चालू हो गया। और जैसे खींचने लगे तो कालकूट विष निकलने वाला है वहां से। जैसे खींचने लगे तो पहला फल जो है कालकूट विष निकला। क्यों कालकूट विष निकला? जब कोई अच्छा कार्य करने जाओ ना तो पहले जहर मिलता है, विष मिलता है, और उस विष को सहना पड़ता है। और जब तक नहीं सहोगे भैया तब तक जो है कछु होने वाला नहीं है। कालकूट विष जो निकला उसको अब किसको दिया जाए? कौन पिएगा? हलाहल जहर किसको दिया जाए? कौन पिएगा? कोई मरना थोड़ी चाहेगा, है? तो भगवान शंकर की आराधना की गई। देव देव महादेव भूत आत्मन भूत भावन त्राहि नः शरणं प्रपन्ना त्रोक्त दहनाद विषाद। आओ भोलेनाथ, आप आओ बाबा आओ। पार्वती मैया मना कर दी, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने का।
सब लोग आवाहन कर रहे हैं, आपकी स्तुति गा रहे हैं, आपको जहर देंगे, मेरा क्या होगा? बोले कोई जरूरत नहीं आपको जहर पीने की, मना कर दिया। पार्वती को समझाया बाबा ने, देखो पार्वती, बोले जन कल्याण का कार्य है, जनहित का कार्य है और मुझे जाना होगा, इससे संसार का हित होगा। ऐसा कहा करके बाबा भूत भवन चले आए और बाबा जो है जैसे ही आए तो बाबा ने उसको हाथों में अंजलि बनाया और अंजलि बना करके उस विष को भगवान ने रखा। भगवान ने जैसे उस विष को रखा और राम जी का ध्यान लगाया, ठीक है, राम जी से कहा प्रभु आप मेरे हृदय में हो और कहीं इस जहर को पी के हृदय में उतारूंगा तो आपको कष्ट होगा, इसलिए मैं इस विष को कंठ में ही रख लूंगा। मुंह खोले तो शब्द निकला रा, और मुंह बन के तो माँ। राम कहोगे राम, रा कहोगे तो मुंह खुल जाता है, माँ कहोगे तो मुंह बंद हो जाता है। ट्राई करो, चलो करो, चलो बोलो राम, अरे बोलो राम, जोर से बोलो राम। निकला कि नहीं निकला? मुंह बंद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो भगवान जो है विष को पकड़े और विष को पकड़ करके ग्रहण कर लिया, और जैसे ही पिए तो विष को भगवान ने कंठ में रख लिया। तो उनका जो कंठ है ना बाबा का, नीला नीला दिखाई देने लगा, तो नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा भगवान शंकर का। भगवान शंकर कौन से रंग के हैं पता है आपको? बोलो, उस दिन शंकर जी कौन से रंग में दिख रहे थे? नेहा बिटिया, पार्वती दाई, बाबा के रंग कौन से है? बाबा जो है, नहीं आप ही से पूछेंगे नेहा बिटिया, आप पार्वती मैया है ना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा बाबा का रंग नीला है, नीला है ना, काला है तो काला, भूरा, अच्छा चितकबरा है क्या? अच्छा नीला वाले कितने हाथ उठाओ। हाँ ठीक, पार्वती मैया नीला है ऐसा कह रही है, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, और काला वाले कितने हो? कोई बात नहीं। अच्छा मिक्स वाले कितने हो? हाथ उठाओ। अच्छा एक माता जी हाथ उठाई, हाँ खड़े हो जाओ माता जी, मैया खड़े हो जाइए, लाल साड़ी वाली, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ कैमरा वाले भैया थोड़ कैमरा पाछू को घुमा दिया है। क्या नाम है मैया आपका? क्या नाम बताइए? उमेश्वरी, उगेश्वरी। अच्छा भोलेनाथ के कलर कैसे इन्होंने मिक्स है, तो कैसे हाथ उठाते हैं? लबारी जन मारते हाथ उठा रहे सब है, बता ऐसे हाथ उठाए नहीं? अच्छा धोखा छूट गए। कौन से कलर है भोलेनाथ के? वो नोनी उगेश्वरी काला। अच्छा फोटो, अच्छा वो नीलकंठेश्वर महादेव का रंग कैसे है? नीला है नहीं? हाँ ले बैठ जाओ, एक बार ताली बजाओ भाई नोनी पर। सही उत्तर जो है अभी तक नहीं मिला है वैसे। अच्छा अच्छा, इधर वाले माता जी लोग पहले ही बता रहे हैं। ठीक 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 है ना। भगवान का जो रंग है कैसा है माता जी भगवान का रंग? हाँ बहुत बढ़िया। इतनी बार हम आरक्षण वाले दायमन बैठे सियान मना, एक बार ताली बजाओ एक बार। सियान है लेकिन बने अकल है भैया, बने बताते दाई मना सफेद रंगे महाराज जी इसे के। भगवान का रंग जो है सफेद है प्यारे, ठीक है? कैसे सफेद है बताऊं? ये जो मेरा कुर्ता देख रहे हो ना आप व्हाइट, इससे भी ज्यादा गोरे हैं। कपूर का रंग कैसे होता है? कपूर जलाते हो ना आरती के बाद, और आप लोग कहते हो ना, क्या कहते हो?
कर्पूरे गौरम करुणावतारम् संसार सारम भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जो कपूर के समान गोरे हैं, ठीक है, कैसे हैं? जोर से बोलो। कर्पूर गौरम बोलते हो ना आरती के बाद। जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम, जो संसार का संहार करने वाले हैं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग कहते हैं सांप को, जो सांप की माला पहनते हैं, भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि, नमामि मतलब नमस्कार प्रणाम। हमारा उस बाबा को नमस्कार है। तो भोलेनाथ का रंग जो है नीला नहीं है, कैसा है? भगवान का रंग सफेद है। अब आज से नीला मत कहना, ठीक है? हाँ, भगवान का रंग जो है सफेद है। अब बाबा का रंग तो सफेद है, सफेद गोरे नारे हैं बेचारे, नीला बना दिए आप लोग। ठीक, कोई बात नहीं। तो भोलेनाथ जो है प्यारे विष को पिए हैं, और विष को पीने के बाद में उनका कंठ जो है नीला नीला दिखाई दिया। उसके बाद में सब खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो। प्यारे भक्तजन देखो, भोलेनाथ ने विष को पिया। भोलेनाथ कौन है? जिनका नाम है भोले। संसार के जो गुरु हैं प्यारे, वो है भोले। हाँ? महादेव ऐसे दयालु हैं जिनकी भक्ति करने पर बिना सोचे समझे दे देते हैं। ऐसे दानी है भोले दानी। उस दिन भजन सुन रहे थे ना, भोले दानी करके। भोले दानी मतलब ऐसे दानी है, भोलेनाथ की पूजा करोगे ना तो आपको सब चीज ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन नारायण की, कृष्ण की भक्ति करोगे तो वो सोच समझ के टटोल के देते हैं भक्तों को, लायक देखते हैं लायक है कि नहीं। लेकिन भोलेनाथ ऐसे भोले हैं कि ऐसे ही दे देते हैं, रखो। इसलिए देखना, भोले के जो भक्त होते हैं वो मालदार होते हैं, और नारायण के जो भक्त होते हैं वो मिडिल क्लास वाले होते हैं। क्योंकि भगवान नारायण देखते हैं कि ये लायक है कि नहीं, दूं कि नहीं दी इसे। उनकी महिमा परम्पार है प्यारे। ठीक है ना? लेकिन एक बार अगर आप जीवन में, अगर आप एक बार काशी अगर गए, काशी जा करके कहीं आप अन्नपूर्णा मैया का दर्शन कर लिए और काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए, तो आप कभी भी जीवन में गरीबी नहीं आएगी। कितने लोग गए हैं काशी? तो काशी आप लोग गए थे तो सबसे पहले किसका दर्शन किए मैया? भोलेनाथ का। बहुत बड़ी। तो आप काशी गए तो भोलेनाथ का पहले दर्शन किए ना। आप अगर काशी गए हो और जा करके तुरंत भोलेनाथ का दर्शन कर लिए तो आपको दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा, आपको फिर से काशी जाना पड़ेगा। काशी जाने के लिए प्यारे भक्तजन, काशी जाने के लिए ना पहले आपको गंगा में नहाना पड़ेगा, और गंगा में नहाने के बाद भैरव जी के मंदिर जाना पड़ेगा, और भैरव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना होगा। ठीक है? महालक्ष्मी का दर्शन करना होगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन करोगे, तब कहीं जा करके काशी विश्वनाथ का फल मिलेगा। हाँ? समझ रहे हो ना? काशी एक बार जरूर जाना प्यारे। काशी की जो महिमा है अपरंपार है।
काशी को किसी ने बनाया नहीं है, काशी को तो स्वयं भगवान भोलेनाथ जो है अपने त्रिशूल के आकार में बना करके वो खुद ही रखे हैं। त्रिशूल के आकार में है काशी जो है, बनारस। हाँ ठीक है ना। और वो काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और भवानी दोनों जो है सृष्टि निर्माण के पहले वहां विहार करते थे, और आज भी भोलेनाथ वहां विहार करते हैं काशी में। और काशी में आज भी नंदी जी रोज आते हैं, काशी की महिमा परंपार है। काशी में आज भी नंदी जी आते हैं, और सबसे पहले दर्शन कौन करता है? नंदी जी करते हैं। हाँ, आरती में आप लोग गाते हो ना, काशी में नंदी जी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। हाँ, प्रातः काल सबसे पहले काशी में अगर कोई दर्शन करता है तो नंदी जी दर्शन करते हैं। काशी में अगर कहीं चले गए तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम सीधे कैलाश। ठीक है, काशी में जिसकी मृत्यु हो जाती है तो स्वयं भगवान आकर के कर्ण दीक्षा देते हैं, कान टेढ़ा हो जाता है। काशी में मरने वाले की कान जो है टेढ़ा हो जाता है, याद रखना। काशी में एक ऐसा कुआं है जिसमें जब झांकोगे तो तुम्हें ये मालूम चल जाएगा, अगर तुम्हारी प्रतिबिंब दिख गई तो तुम्हारी आयु लंबी है। अब प्रतिबिंब उस कुएं में झांकने से नहीं दिखी तो तुम्हारी जल्दी मृत्यु होने वाली है, ये प्रमाण है प्रत्यक्ष काशी में। ठीक है, अगले साल दिसंबर में होगी मेरी कथा काशी में, शिव महापुराण की कथा। जिनको जाना रहेगा चलना आप लोग, काशी में कथा है। ठीक है, हाँ। और काशी जरूर जाना प्यारे जीवन में एक बार। हाँ? नहीं गए हो तो कोशिश जरूर करना, बिल्कुल काशी जाना। किस्मत वाली वहां पहुंचते हैं काशी। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से, मेरा बुलावा कब आए। ये कहना मुर्गे वाले से, मेरा बुलावा ले जाना। ये कहना डमरू वाले से, मुझे कब तुम बुलाओगे। ये कहना डमरू वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी को, मेरा पैगाम ले जाना।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर आई। मेरा पैगाम लेगा। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। आइए सभी लोग। महादेव जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगर आई हूँ। ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना
तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। कोई जाए जब काशी तो मेरा पैगाम ले आना। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं इतनी दूर से आई हूँ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी, हर हर राधे राधे। चलिए कथा में आ जाइए। तो समुद्र मंथन से पहला जो फल निकला वो क्या निकला? कालकूट विष। पूरा मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो जोर लगा करके हैया खींचो। और जैसे खींचने लगे तो दूसरा फल वहां से निकला। चंद्रमा निकला, कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय जब निकला तो उसे किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया, संतों को दिया गया। बातें मत करिए आप लोग, निवेदन चाहूंगा शांति बना के बैठिए। पीछे माताएं जहां समय मिलता है खुसुर खुसुर चालू कर देते हो। शांति बना के बैठिए आप लोग जो है। बड़ी प्यारी प्यारी कथा है आज। क्या है आप लोग बात करते हो फिर बाजू वाला कथा सुन नहीं पाता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो सुनते रहता है उसको डिस्टर्ब मत करिए, कम से कम निवेदन है। चले एक बार सब लोग जयकारा लगाइए, बोलो भागवत भगवान की, सोमेश्वर महादेव भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजन, कामधेनु गाय जो निकला उसे संतों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया। तृतीय फल जो निकला समुद्र मंथन से वो क्या निकला? चंद्रमा। और चंद्रमा जो निकला उसे भगवान शंकर ने धारण कर लिया। शंकर जी ने धारण किया तो भगवान का नाम पड़ गया चंद्रमौली। क्या नाम पड़ा? चंद्रमौली। बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो। वहां से क्या निकला? घोड़ा निकला। क्या निकला? घोड़ा। घोड़ा को दिया गया राजा बलि। घोड़ा जो है कीर्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। कीर्ति मतलब प्रशंसा। राक्षस जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा बहुत सुनते हैं, है कि नहीं? इसलिए अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए, राक्षसों की प्रवृत्ति कही जाती है। तो घोड़ा जो निकला उसे राक्षसों को दिया गया। एरावत जो निकली उसके बाद मंथन से हाथी, उसे इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन कार्य हुआ तो वहां से कौस्तुभ मणि निकला। मणि, कौस्तुभ मणि जो निकली उसे श्रीमन नारायण भगवान को दिया गया, कौस्तुभ मणि को। और कौस्तुभ मणि जो निकली उसे श्रीमन नारायण भगवान को दिया गया।
रंभादिक अप्सराएं निकली, उसे स्वर्गलोक भेजा गया। पारिजातक वृक्ष निकला, उस पारिजातक वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खिंचो 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 खिंचो, जोर लगा के हैया खींचने लगी। और जैसी जब खींचने लगे तो फिर आकाश में बिजली चमकी और समुद्र से मां लक्ष्मी का आगमन हो गया। वरमाला लेकर के मां लक्ष्मी प्राकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ। लक्ष्मी मैया अपने लिए दूल्हा ढूंढने लगी, वर ढूंढने लगी। लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सब लोग लाइन से खड़े हो गए। भैया सब हमारे गले में माला डाल देती, परम सुंदरी है। कोई कह रहे हैं मेरे गले में माला डाल देती, कोई कह रहे हैं मेरे गले में माला डाल देती, कोई कह रहे हैं मेरे गले में। सबसे पहले खड़े हुए थे लाइन में दुर्वासा जी। दुर्वासा जी खड़े थे लाइन में, तो कहे कि बोले दुर्वासा को के गले में माला मैं नहीं डालूंगा। दुर्वासा जी तो गुस्से वाले हैं। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मी मैया जब निकली तो दुर्वासा जी को देखने लगी, जब अपने लिए पति ढूंढने लगी। दुर्वासा के बाद में खड़े थे देवराज इंद्र, मेरे गले में माला डाल देती। मैया ने कहा ये तो बहुत कपटी स्वभाव का है, इसको पति बना के क्या करूंगा। मार्ग में आगे जैसे ही बढ़े तो वहां परशुराम जी खड़े थे। लक्ष्मी मैया विचार करने लगी, अगर कहीं इनको पति बना लूंगी और इनको अगर मैं पति बना लूंगी तो ये तो फिर गुस्से में कभी आगे फरसा उठा देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक बार अपनी माँ की ही गला को काट दिया था इन्होंने, तो मैं तो पत्नी हूं। ना ना बोले ये मेरे लायक नहीं। आगे बढ़ी, भोलेनाथ जी खड़े थे। अरे भोले तो भोले हैं, भोले के गले में भी माला मैं नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि तो एक बार अपनी पत्नी को रावण को दान में दे दिए थे। रावण जो है भोलेनाथ जी के यहाँ का आचार्य था, पुरोहित। और भोलेनाथ जी के घर में रावण जाकर के पूजा पाठ कराता था। एक बार पूजा का आयोजन किया भोलेनाथ जी ने। अब पूजा जब होती है तो दक्षिणा देना पड़ता है आचार्य जी को। बिना दक्षिणा का पूजा जो है संपन्न नहीं होता। अब बारी आई दक्षिणा की तो भगवान भोलेनाथ ने कहा रावण से, चलो रावण दक्षिणा का संकल्प कराओ, दक्षिणा देना चाहता हूं तुमको। रावण ने कहा बोले भोलेनाथ मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो, दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा पूजा पूरा कैसे होगा। तो ठीक है भोलेनाथ, अगर आप दक्षिणा मुझे देना चाहते हो तो दक्षिणा में जो आप सोने का लंका बनाए हो उसे मुझे दे दो। तो सोने का जो लंका था रावण का वो भोलेनाथ का था। भोलेनाथ ने दक्षिणा में रावण को दिया है। अब दो दक्षिणा होती है, एक ब्राह्मण दक्षिणा और एक भूरस दक्षिणा। भूरस मतलब समझते हो, भूरसी दक्षिणा। भूरसी दक्षिणा मतलब भूमि का दान किया जाता है आचार्य को, जो पूजा कराने आते हैं, जिससे आप यज्ञ कराते हो। भूरस दक्षिणा, भूरस मतलब भूमि, भूमि का दान किया जाता है, ठीक है ना। तो भूमि का दान किया जाता है, तो भूमि का जब दान किया जाता है तो भूमि का दान ना हो तो उसके बदले मुद्रा दान किया जाता है। सुन रहे हो ना बाबूजी? भूरसी दक्षिणा का अर्थ समझ रहे हो ना? लास्ट दिन संकल्प होगा, देख लेना कहीं आजू बाजू में प्लाट लाट होगा। मजाक की बात है ये। तो अब भोले बाबा ने कहा भूरस दक्षिणा बची है, रावण लेना तो पड़ेगा। अरे भोलेनाथ इतना बड़ा लंका दे दिए सोने का, और क्या लूंगा मैं? बोले नहीं 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 लूंगा मैं, रावण लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा दक्षिणा। तो कहे बोले ठीक है बाबा, अगर देना ही चाहती हो तो आपके बाजू में जो आपकी धर्म पत्नी बैठी है, सुंदरी है, जो विश्व सुंदरी, उसको दान में दो। भोलेनाथ ने कहा जा ले जा। कोई अपनी पत्नी को दान में देता है? भोलेनाथ ने कहा जैसे ही ले जा। अब मैया जो है कहने लगी अरे बाप रे कितनी बड़ी विडंबना हो गई। नाम है इसका भोले, अब पूरा भोले ही है ये। अब मैया जो है जाने लगी, पार्वती मैया जो है। अब पार्वती मैया जैसे जाने लगी उतने में रावण से कहती रावण तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, चल। अब रावण आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया सोचने लगी किसको पुकारूं मैं। तो मैया ने पुकारा किसको? कन्हैया को। कन्हैया आओ और मेरी लाज बचाओ।
जैसे द्रौपदी की लाज आपने बचाया था। आओ, भगवान कन्हैया को पुकारी और भगवान बंसी वाले प्रकट हो गए सामने। बोलो बंसी वाले की। बंसी वाले ने कहा, रावण क्या लेके जा रहे हो? हा? क्या लेके जा रहे हो भैया? तुम नहीं देख रहे हो विश्व सुंदरी साथ में है। अच्छा, मैं एक बार देख लूं तुम्हारी विश्व सुंदरी को? बोले ठीक है, देख लो। और जैसे भगवान झांक करके देखे, भगवान ने आंखों में इशारा कर दिया, माँ रूप को बदल लो थोड़ा। तो माँ ने रूप को बदल लिया। कौन सा स्वरूप बनाया माँ ने? माँ ने स्वरूप बनाया भद्रकाली का। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया का कल दर्शन किए थे ना आप लोग? हाँ, तो मैया ने भद्रकाली का स्वरूप बनाया। लाल लाल जीभ, कानों से धुआं, मुंडों की माला। भगवान कन्हैया ने कहा, रावण तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी सुंदरी है, जरा तुम भी एक बार देखो। रावण जैसे पलट के देखा तो माँ भद्रकाली का रूप। अरे बाप रे, रावण डर गया और डर के भाग गया वहीं छोड़ के। तो लक्ष्मी मैया कहे कि बोले भोले के गले में तो माला मैं नहीं डाल सकती। आगे बढ़ी तो नारायण खड़े थे। देखो सबने दो आंख से देखा है माँ लक्ष्मी को। किसको? लक्ष्मी को। पैसा को तो सब दो आंख से ही देखते हैं, है कि नहीं? देखते हो नहीं? हाँ। पैसा को सब दो आंख से ही देखते हैं। अब कहीं मंदिर चले गए, अब कई ठो मंदिर में देखना, जैसे ये बाबा का मंदिर है, ऐसे ही कई मंदिरों में कांच का दान पेटी होता है। और कांच के दान पेटी में खूब सारा पैसा रहता है। तो भक्त लोग जब घंटी बजाते हैं तो भगवान के चरणों में नजर नहीं आता, सबसे पहले वो दान पेटी में नजर आता है। कब निकालते होंगे पैसा को? है तो श्रीमन नारायण भगवान जो है एक आंख से देखे हैं माँ लक्ष्मी को। माँ समझ गई, एक आंख से देख रहे हैं मतलब मैं इधर से जाऊंगी और इधर से निकालेंगे, मुझे संसार वालों के पास भेजेंगे, यही मेरे अनुकूल है। ऐसा कहा करके माला को मैया जो है डाल दी किसके गले में? नारायण के गले में। और नारायण के गले में जैसे ही डाली, भगवान उस दिन से बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी मैया जो है सुंदर निकली। उसके पश्चात फिर से मंथन चालू हुआ समुद्र का। और समुद्र मंथन जैसे चालू हुआ तो वहां से क्या निकला? उसके पश्चात वहां से निकला है मदिरा। समुद्र से निकला है शराब, वारुणी नाम की मदिरा। ठीक है, मदिरा को दिया गया राक्षसों को। आप लोग पीते हैं क्या मदिरा कभी कभी? हाँ बाबूजी, कबू कबू चलता है कभी कभी। हाँ, बोले कौन सा ब्रांड लेते हैं? ब्रांड का नाम बता देते तो मैं भी आपको ब्रांड का नाम बता देता। अरे ऐसे ब्रांड को पीने से क्या मतलब? आप रात को पीते होंगे तो सुबह उतर जाता, सुबह एकदम क्लियर हो जाता होगा ना, पहले जैसे। पीना ही है तो भगवान के। मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं कौन सा ब्रांड पीता हूँ? कृष्ण नाम की ब्रांड, राम नाम की ब्रांड। आप भी पियो एक बार। देखो शुरुआत में जब पीने जाओगे ना तो थोड़ा पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन जब एक बार पी लोगे ना तो जिंदगी भर नशा नहीं उतरेगा। मैं पिया हूँ, आप सब इसको पिए, जितना पियोगे उतना मजा है। तो वारुणी नाम की जो मदिरा निकली उसको दैत्यों को दिया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ जैसे हुआ तो वहां से फिर भगवान धनवंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की। अमृत का कलश जैसे निकला, राक्षसों ने देखा भैया अमृत का कलश निकल गया, पकड़ो छीनो झपड़ो और अमृत के कलश को छीन लिए और पताल ले गए। देवता तो देखते रह गए, देवताओं को अमृत नहीं मिला। भगवान नारायण के शरण में जाकर के कहे, बोले प्रभु हमको तो अमृत नहीं मिला, आप कैसे करें? भगवान ने कहा यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। तुरंत भगवान अपने स्वरूप को बदल लिया और स्वरूप को बदल करके भगवान जो है एक सुंदर मोहनी का स्वरूप बना लिए और सुंदर स्त्री का रूप बनाया। भगवान जो है इतने सुंदर लगने लगे। जिसने संसार को बनाया है, संसार कितना सुंदर है
और अगर संसार चलाने वाला ही कहीं अगर स्त्री बन करके आ जाए, नारी बन करके आ जाए, तो सोचो कितना सुंदर लगेंगे वो। आंखों में सुंदर क्या लगाते हैं आंखों में? हाँ, सुरमा। और बालों में क्या लगाते हैं? चांदी का चोटी फूल, है ना। पैरों में वो बहुत सारी घुंघरू वाली पहनते हैं आप लोग, पैर पट्टी क्या कहते हैं उसको? पायजेब। हाँ, वैसा पायजेब भगवान ने पहना है। आंखों में सुरमा लगाया है, होठों में लालिमा है, हाँ, आंखों में कालीबा है, और सुंदर भगवान जो है कमल के पुष्प पकड़े हैं, बालों को हिलाते हुए छम 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 पायल बजाते कहाँ आ रहे हैं? राक्षसों के पास। ये राक्षस जो है अमृत को तो लाए हैं, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। कैसे लड़ाई कर रहे हैं? पहले मैं पीऊंगा, नहीं नहीं नहीं, एक कह रहे मैं पीऊंगा, मैं सांप के आगे में था, मेरी शक्ति ज्यादा लगी है, मैं पहले पीऊंगा, अरे नहीं मैं पहले। तो लोग लड़ाई कर रहे थे। अब भगवान जैसे ही आए तो भगवान के स्वरूप को देख करके एक राक्षस देखा, भगवान के स्वरूप को देख के मोहित हो गया। अरे देखो देखो देखो, कुछ सुंदरी आ रही है, कुछ सुंदरी आ रही है, देखो। और जैसे ही देखे तो सब भगवान की सुंदरता को देखने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की सुंदरता को सब देखने लग गए, अमृत में भूल गए। ऐ सुंदरी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? एड्रेस बता दो, पता बता दो। बोले तुम्हें क्या करना है? मैं कहाँ से आऊं, कहाँ जाऊं, तुम्हें क्या करना है? बोले कहाँ है तुम्हारा घर का ठिकाना, पता? बोले मेरे घर का ठिकाना और पता नहीं है। बोले कैसे? मेरे घर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। जो मुझे प्रेम से बुलाता है ना, मैं उसी की यहाँ चली जाती हूँ। हाँ, क्या कहा भगवान ने? हाँ, क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ये कहा कि जो मुझे प्रेम से बुलाता है ना, मैं उसी के यहाँ चली जाती हूँ। जैसे अभी भगवान को आप लोग बुलाए हैं तो भगवान आए कि नहीं आए? भगवान का कोई घर थोड़ी होता है। राक्षसों ने जब भगवान को पूछा तो भगवान ने यही जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है, जो मुझे प्रेम से भजता है, बुलाता है, मैं उनके यहाँ चली आती हूँ। जैसे आप लोग अभी बुलाए हो भगवान को, आए कि नहीं आए भगवान? जो भगवान को बुलाएगा भगवान उनके यहाँ जाएंगे। तो बोले आओ आओ हमारे पास बैठो और आप अपने हाथ से, सुंदर हाथों से आप हमें अमृत परोसो, आपके हाथ से पिएंगे। बोले अच्छा ऐसा? हाँ। कहाँ से लाए हो अमृत? बोले मंथन करके। अकेले कर लिए? बोले ना ना ना, अरे वो हमारे भाई भी थे, चचेरे भाई, अरे देवता लोग भी थे। अच्छा तो एक काम करो, ये जो अमृत है उसमें ऊपर का जो पानी पानी रहेगा ना, अरे उन देवताओं को दे दो बेचारे लोग को, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को परोस दूंगी, चलेगा? बोले ठीक चलेगा। भगवान अपने बातों में आकर्षित कर लिए, चेहरे में सब आकर्षित हो गए। भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ चलो, और सब के सब देवता लाइन से बैठ गए भैया। ठीक है, सारे देवता जैसे ही बैठे उतने में भगवान परोसने लगे, जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो। परोस रहे हैं इधर, चेहरा कर रखे हैं इधर, परोस रहे हैं इधर, लेकिन चेहरा रखे हैं इधर। ठीक है ना? हाँ, चेहरा रख रहे हैं किधर? राक्षसों की ओर, ताकि ये लोग हिले डुले मत, देखते रहे चुपचाप। भगवान परोसते गए, परोसते गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य आके बैठ गया, देवताओं का रूप बना के। स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठा। भगवान ने अमृत उसको भी परोस दिया। चंद्रमा ने इशारा किया, बोले प्रभु ये राक्षस है। बोले अमृत प्रिया है ये। भगवान ने सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन को बुला करके भगवान उसके गला को काट दिया। गला जब कटा तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। खून और अमृत जो है धरती में टपकने लगा और उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें दैत्य का खून मिला है। दवाई का काम क्यों आता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। ठीक है, इसलिए पहले दिन मना किया था ना। हाँ, खाना कोई पाप नहीं है यार, लहसुन प्याज वगैरह खाओ, पाप नहीं है, पाप नहीं कहते इसको। लेकिन अगर आप तामसी भोजन में आता है, तामसी भोजन जब आप करोगे तो आपके अंदर क्रोध का आगमन होगा, मन एकाग्र चित्त नहीं रहेगा, काम का वास होगा। और एकाग्र चित्त जब मन में नहीं आएगा, क्रोध आएगा, तो आपके अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अगर आप शुद्ध भोजन करोगे ना तो भक्ति का आगमन रहता है। जैसे आप नवरात्रि का व्रत करते हो, कई माताओं को मैंने देखा है दिन में जैसे जूस लिए, चाय वाय पी लिए, तो शाम को क्या करते हैं, साबूदाना
बना के खाते हैं। 9 दिन मन कैसे रहता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। 10वां दिन जैसे आया तो फिर बड़ा तुम बनाए उड़द दाल का प्याज डाल करके जैसे चटनी साथ खाना चालू किए, मन जो कहते हो पहले जैसा होता है कि नहीं। तो ये खाना पाप नहीं है, लेकिन उससे मन में हमारे विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए लहसुन प्याज को थोड़ा दूर कर दो, ठीक है। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान ने इन दैत्यों को अमृत परोस दिया, राक्षस देवताओं को। ये सारे के सारे राक्षस जो है देखते रह गए, बोले हमें तो अमृत नहीं मिला। अब अमृत नहीं मिला तो कहां चले गए, अपने गुरु जी के पास। राक्षसों के गुरु का क्या नाम, शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति। बहुत बढ़िया। शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कहे, बोले गुरुदेव अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले वो विष्णु तो छल करके आया, अमृत हमको मिला नहीं, और अमृत हमको मिला नहीं वो तो छीन करके ले गया, क्या करें हम? गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम स्वर्ग के राजा बने हो, और स्वर्ग के राजा बने रहना चाहते हो तो 3 काम करना होगा। देवता लोग अमृत भी लिए हैं, युद्ध करने आएंगे, और युद्ध करने आएंगे जरूर, मरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें हरा सकते हैं वो, और तुम हार गए तो वो वापस इंद्रलोक के राजा बन जाएगा। इंद्र जो है, अगर हारना नहीं है, युद्ध में जीतना है तो 3 काम करो। 3 काम कौन सा? संत की सेवा, गौ की सेवा और गुरु की सेवा। ये 3 काम करना चालू करो। राजा बलि वैसे ही किया, संतों की सेवा चालू, गुरु की सेवा चालू। वो गुरु जी को पैर दबा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जितना आसपास गाय था सबको ढूंढ के लाए, बांधो सबको, रस्सी से बांधो, सबकी सेवा करो। गांव की, संतों की और गुरु की सेवा करना जब चालू किया तो देवता लोग जब आते थे युद्ध करने, तो राजा जो है, देवता लोग जब जैसे युद्ध करने आए तो हमेशा जीत किसकी होती जाती थी? राक्षसों की, क्योंकि शक्ति था गौ माता का, ब्राह्मण का, गुरु का। हार हार के वापस जाते थे, और ये इंद्रलोक के राजा बन के बैठे ही हैं। कौन? बलि। अब जब देवता लोग दर बदर भटकने लगे घर से, तो देवताओं की जो माँ है अदिति, ये अपने पति के पास आके दुख बताने लगी, ऐसा सब बात है, क्या करें स्वामी कि हमारे बच्चों को उनका अधिकार, उनका घर वापस मिल जाए। तो दोनों ने भगवान नारायण की आराधना की। भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट होकर के कहे कि तुम दोनों जो है पयः व्रत करो। जिनका संतान नहीं है वो ध्यान से सुनो, जिनको पुत्र चाहिए वो भी ध्यान से सुनो। फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा में 12 दिन का व्रत किया जाता है। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके दूध से अभिषेक किया जाता है, और शाम को दूध पी के ही व्रत को तोड़ा जाता है। पति पत्नी दोनों को 12 दिन तक पूजा करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। ये व्रत किसने किया? कश्यप और अदिति ने। जब सुंदर व्रत पूर्ण हुआ तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का एक अवतार, वामन अवतार भगवान का आज कश्यप और अदिति के घर में, कौन से महीने में? भादो के महीने में। ये जो भादो का महीना होता है बड़ा पावन महीना है। भादो के महीना में राधा रानी का आगमन हुआ है, दाऊ जी आए हैं, कन्हैया आए हैं, वामन भगवान भी आए हैं, बताइए। और भादो के महीना में सुंदर प्यारे भक्तजन, भादो के महीना में सुंदर भगवान का आज वामन भगवान का अवतार होने वाला है, और सुंदर अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमानम हर्षया कर्माणि कार्यमाशु प्रसृत्य प्रजापतिम। सुंदर 52 अंगुल के भगवान का आज प्राकट्य होता है दोपहर के 12 बजे। भगवान का जैसे आगमन हुआ सब लोग ताली बजाने लगे। आप लोग भी ताली बजाइए। ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुए हैं। अब ब्राह्मण के परिवार में जब जन्म हुआ है वामन देवता का, तो क्या हुआ? देखो ऋषिकुल में प्राकट्य हुआ तो इनका क्या कराना होगा? संस्कार, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत। छत्तीसगढ़ी में कहे तो बरवा, जनेऊ पहना जाता है। और ब्राह्मण के बच्चे का जब जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जो जनेऊ संस्कार करवाते हैं उनको दक्षिणा देना पड़ता है। 5 घर में जाके भिक्षा मांगना पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो बृहस्पति देवता आए और यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण किए, जनेऊ पहनाए, गायत्री मंत्र फूंक करके जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार किए।
अदिति मैया जो है लंगोटा देती है, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया जो है जप करने की रुद्राक्ष माला देती है, भूदेवी जो है चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है और बृहस्पति देवता जो है गायत्री मंत्र फूंक करके जनेऊ संस्कार कराए। बृहस्पति देवता ने कहा कि बोले अब दक्षिणा क्या दोगे आप हमको? तो वामन देव ने कहा गुरुदेव आप जो कहोगे। तो बोले इस समय में राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है नर्मदा नदी के तट पर, आप वहां जाओ और त्रैलोक्य संपदा हमारे लिए मांग करके लाओ। तीनों लोगों का राजा बन के बैठा है अभी राजा बलि, उनके पास जाओ और हमारे लिए त्रैलोक्य संपदा मांग के लाओ। 52 अंगुल के सुंदर वामन देव भगवान छत्र पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, छत्ता है, कमंडल है, खड़ाऊ है, चटाई है और जनेऊ धारण किए हैं, गोरा रंग है, असुंदर भगवान जो है आज राजा बलि के घर आगमन हो रहा है इनका। बोलिए वामन देव भगवान की जय। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। धरे, सिर पे छोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। धरे, सिर पे छोटी सोहे। चरणों में चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा
बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ उनके नन्हे नन्हे पाव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब कोई शिशु 6 महीना, साल भर या 1.5 साल का रहता है, तो उनको जब आप गोद में उठाओ तो देखना, गौर कीजिएगा, उनके नन्हे नन्हे पाँव, नन्हे नन्हे हाथ, फूले फूले गाल, सुंदर सुंदर आंख। ठीक उसी प्रकार में भगवान वामन जी के भी आय हाय हाय, कितना सुंदर दृश्य वामन भगवान जी का। हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन से रूप बनाया हुआ है भगवान ने? क्या बात है, ओहो। कौन सा भेष बनाया हुआ है? ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, लुधियाना के द्वारे आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, हरि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, कांधे धरी गलमाला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, कांधे धरी गलमाला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। कांधे धरी गलमाला पड़ी। और क्या दवाए हुए हैं भगवान बगल में? उम्र के छाला, उम्र के छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया,
बोल वामन भगवान की जय। राधा, जय श्री कृष्ण। राधा। हो तेरा होगा बड़ा ऐसा, ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे जोड़ी, ओ भगत भर दे जोड़ी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा, ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा, जुग जुग तेरी रहेगी सा। भगत भर दे जोड़ी, भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। डोल उठी है सारी धरती तेरे, डोल गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती तेरे, डोल गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज
मुझसे जरा बहचा भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा रे सर्वस अपना मान कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, भगत
बोलिए वामन देव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। चलो एक बार सब हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब एक बार कहिए राधे राधे। श्याम से मिला श्याम से मिला दे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे प्यारे कथा में आ जाइए, बातें बिल्कुल नहीं करें, निवेदन है शांति बनाए रखे सभी। भगवान ने जैसे ही वामन का अवतार धारण करके जैसे ही बलि के यहां जब जाने लगे तो उस समय राजा बलि जो है यज्ञ करने बैठा था। ठीक है, क्या करने बैठा था? यज्ञ करने। दूर से देखा इसने कि कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सूर्य भगवान साक्षात चले आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हैं, ऐसा चमकता हुआ प्रकाश। राजा बलि तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किंकरवाम ते ब्रह्म ऋषणाम तपः साक्षान्मये त्वया वपुर्धरम। स्वागत है महाराज आपका। वाह वाह वाह। आज आपके आने से ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज मेरे सामने खड़ा हो गया है। अद्य है ना पितरस्तृप्त अद्य, आज आपके आने से वामन देव मेरे पितरों की आज तृप्ति हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। आइए आइए बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। बलि जी कहने लगे जो भी इच्छाएं हो आपकी, आप बिल्कुल निसंकोच कहिए। आप जो मन में बातें हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर के कहो महाराजा, और मन में संकोच नहीं रखना। जो मांगना है मांगिए। यद्यतो वाचसी तत्प्रतिच्छ्वेत अमार्थनम विप्रसुतानुतरकये काम कांचनम गुणमद्वाम मृष्टम तथान्ये बेमुदम अविप्रकन्याम। अगर आप कोई इच्छा लेकर के आए हैं, कोई लड़की ढूंढने आए हैं महाराज, तो वो भी बताइए। आपके लायक, आपके हाइट की विप्र कन्या भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे कि कन्या चाहिए विवाह के लिए तो कन्या भी प्रबंध हो जाएगा। आप कहेंगे धन दौलत चाहिए तो धन दौलत का भी प्रबंध हो जाएगा। वामन भगवान ने कहा महाराज जैसे सुना था आपके बारे में वैसे ही हुआ। अरे आपके जो पिता थे महाराज विरोचन, बड़े दानवीर थे, और उनके पिता विरोचन के जो पिता हैं प्रहलाद, वो और दानवीर। प्रहलाद के पिता, ओहो उसका नाम कौन नहीं जानता, हिरण्यकश्यप का। बोले महाराज बहुत दानवीर दानवीर थे आपके वंश में, कीर्ति फैली है। और आपके जो दादा थे प्रहलाद जी, अरे उनको कौन नहीं जानता, खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया था उन्होंने तो। बस महाराज आपकी दानवीरता के बारे में मैं सुना हूं, इसलिए आपके पास चला आया हूं। आपका मैं प्रशंसा सुना हूं, तो प्रशंसा सुन करके मैं चला आया हूं महाराज। बोले हाँ महाराज विप्रदेव, बैठो बैठो, क्या चाहिए आप बोलिए। भगवान बोले राजा तुम जैसा उदार दानी कोई मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी तुमको नहीं मिलेगा। मैं वह संतोषी ब्राह्मण। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चाहिए आप बोलो तो सही, आप जो कहोगे मैं आपको दूंगा। तो कहे पदानी त्रीणि दैत्येन्द्रम सम्मितानि पदामम। बोले 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि मैं बैठ के माला जप कर सकूं। अरे महाराज इतनी छोटी जमीन, और इतनी छोटी जमीन को क्या करोगे आप कहो तो सही, एक बार आदेश करो, आपको हम इतनी प्रॉपर्टी देंगे, इतना जमीन देंगे, आप सोच नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, बोले उतना नहीं चाहिए। जिस मुद्रा में आप बैठे हो या मैं बैठा हूं वो 3 पग है। घर में जाकर के नापना अपने पैरों से। हाँ, जिस मुद्रा में हम बैठे हैं ना वो कितना पग है? 3 पग। तो 3 पग जमीन चाहिए मुझे, बैठ के मैं माला जप करना चाहता हूं महाराजा, और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा 3 पग भूमि की मुझे आवश्यकता है।
बस इतनी छोटी जमीन महाराज, इतनी छोटी जमीन क्या करोगे आप? अरे नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं ना, इसलिए मुझे, बोले इसलिए मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, आपके छोटे छोटे तो पैर हैं। बोले महाराज देखो, देने से पहले ना, बोले एक एग्रीमेंट करना होगा। बोले एग्रीमेंट क्या? संकल्प। मैं आपको संकल्प दिलवाऊंगा, जल को लेकर के कसम खा के कहना कि जमीन दान दूंगा। बोले ठीक ठीक, मैं अपने कमंडल से अभी रुको, अभी जल निकालता हूँ। और जैसे ही जल निकालने वाले थे उतने में उनके गुरु जी आ गए, शुक्राचार्य जी, राजा बलि के गुरु, और आ करके कहे, बोले राजन अरे तुम इसे दान मत दो, ये विष्णु है, ये छल करने आया है, छलिया जो है ये छलिया है और छल करने आया है, पूरा छल लेगा, पूरा राज्य ले लेगा, मत दो। गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो? गुरुजी अरे मैं इतने बड़े विप्र मेरे पास आए हैं, उन्हें दान ना दूं, ऐसा हो सकता है? बोले ना ना ना, मैं तो दान करूंगा गुरुदेव, दान करने से आप मुझे मत रोको, नहीं तो मेरे दानवीरता पे दाग लग जाएगा। बलि जो है बहुत बड़े दानवीर था प्यारे, समझ रहे हो ना? बलि जो है बहुत बड़ा दानवीर था। बलि जो है, शुक्राचार्य जी के कहने पर भी जब राजा बलि नहीं माना, राजा बलि जब नहीं माना, तो शुक्राचार्य जी जो है वामन देव भगवान जिस कमंडल से जल निकालने वाले थे उसमें जाके घुस गए, ताकि पानी निकले ही मत, और ये पानी की जल की कसम संकल्प कैसे कराए। जैसे जाके घुसा तो वामन देव भी बड़े चालाक, चटाई पकड़े थे, चटाई में से एक ठुकाड़ी को खींचे और कमंडल में ठूस दिए, जा एक आंख उसका फूट गया शुक्राचार्य। जैसे वो बाहर निकला, फिर तुरंत श्वेत जल लेकर के संकल्प कराया, चलो राजा कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जैसे ओम विष्णु कहे, संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने आदेश दिया, ए चंड प्रचंड जय विजय, आओ पकड़ो इसे, भाग मत जाए। और आकर के जैसे पकड़े तो वामन देव भगवान जो है उसके बाद अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, ऐसा बढ़ाए ऐसा बढ़ाए ऐसा बढ़ाए ऐसा बढ़ाए, ज्यों ज्यों भगवान बढ़ने लगे इतने बड़े अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए, दिव्य विराट स्वरूप। एक पग में भगवान जो है अतल वितल सुतल रसातल पाताल को नाप लिए, एक पग में आकाश को नाप लिए, इतना बड़ा हाइट हुआ भगवान का। ब्रह्मलोक तक गया भगवान का पैर। अब ब्रह्मलोक में जब भगवान का पैर गया तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के पैर को धो करके उस पानी को कमंडल में रख लिए, वही गंगा के नाम से उत्पत्ति हुई है। राजा बलि से कहे, बलि अरे बोलो तीसरा पग कहाँ रखूं? धरती और आसमान को तो मैंने नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं बोलो। राजा बलि कहे, बोले प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया। आप एक बात बताओ प्रभु मुझे, आप अभी किसको नापे हो? मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मेरे 2 लोकों की संपत्ति को आपने नापा है, एक पग आपको और चाहिए। आप ये बात बताओ, आपने मेरे धन को नापा है, ठीक है, धन के मालिक को नहीं नापा। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? प्रभु ये इतना बताओ तो बस। तो कहा कि बोले धन का मालिक बड़ा होता है, तो आपने मेरे धन को नापा है, धन के मालिक को तो नहीं नापा है। तो आप एक काम करिए, आप अपने तीसरे पैर को मेरे सिर पर रख दो। ऐसा कहा करके राजा बलि अपने सिर को झुका दिए, और बलि जी जैसे सिर झुकाए, वामन देव भगवान जो है उसके सिर पर अपने पैर को रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मुझे स्वीकार कर लो प्रभु आप, जैसे कहा पदम तृतीयम गुरु सृष्णा में निजम, तीसरा पग भी न पा गया। प्रभु भगवान कहने लगे, राजा बलि जो है भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु आप बड़े निराले हो, आपसे कौन जीत सकता है प्रभु। भगवान बलि से प्रसन्न हो गए, और बलि से प्रसन्न हो गए भगवान जो है प्रसन्न होकर के कहे, बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं।
मांगो बलि, क्या मांगना है तुम्हें? बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है तुम्हें? तो बलि ने कहा, बोले प्रभु क्या मांगू आपसे दीनानाथ, आप तो अनाथों के नाथ हो, इसलिए आपको दीनानाथ कहा जाता है। प्रभु एक काम करो आप, एक काम। बोले क्या काम? बोले आप ना मेरे घर पर चौकीदार बन जाओ, आप मेरे घर पर नौकरी कर लो, चौकीदारी करो आप। बोले अच्छा ठीक है भाई, हम आपके घर में चौकीदारी करेंगे। तो बैकुंठपति भगवान श्रीमन नारायण जो है चौकीदारी करने लगे राजा बलि के घर, चौकीदारी करने लगे। प्यारे भक्तजन, और चौकीदारी जैसे करने लगे, समय बीतते गया, बैकुंठ खाली। महालक्ष्मी जो है खोजते खोजते आ गई, कन्या का स्वरूप बना के आई है, कन्या का। किसका? कन्या का। और रोते रोते राजा बलि के पास आ गई, रोते रोते बलि के पास आ रही है। राजा बलि के दरबार में पहुंच के कही, बोले राजा बलि, बोले राजा बलि मेरा कोई ना भाई नहीं है, आप ना बोले मुझसे राखी बंधवा लो। तो ठीक है, आओ बांधो बहन। जैसे ही कहा कि राखी बंधवा लो, तो लक्ष्मी मैया राखी बांधती है राजा बलि को। अब राखी के बदले में भैया कुछ देना होता है, हा? है कि नहीं? देते हैं कि नहीं देते हैं? आपके भाई लोग क्या क्या देते हैं आप लोगों को? पैसा, साड़ी, है कि नहीं? देते हैं ना? बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन के बदले में कछु देना होता है बहन लोग जब राखी बांधते हैं तो। और पंडित जी से जब मौली की धागा बंधाते हो, रक्षा सूत्र, तो क्या देते हो? एक का सिक्का रखे हो क्या? दो पंडित जी को देना है। हाँ, पंडित जी को देने की बात आई तो सिक्का याद आता है कि नहीं? मंदिर गए तो अरे दो तो सिक्का है कि मंदिर में चढ़ाना है सिक्का। मौली धागा बंधाते हैं तो लो ना महाराज जी, पंडित जी मेरे हाथ में भी बांध दो, लो ना लो ना लो। महाराज तुहर लागत पॉकेट में बांधी। चाहे आप हाथ में कुछ भी रखो, चाहे एक सिक्का रखो, फूल रखो, चावल रखो, खाली हाथ कभी रक्षा सूत्र, मौली धागा, कलावा कभी नहीं बंधवाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। तो लक्ष्मी मैया राखी बांधती है राजा बलि को, और राखी के बदले में देना है कुछ। बोलो बहन क्या दूं? लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले भैया, बोले वो जो दरवाजे में चौकीदारी कर रहे हैं ना, उसे दे दो आप। जो नौकरी कर रहा है आपके घर में, उसे दे दो। बलि समझ गया, ओ हो आओ 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 बहन आओ, जीजा जी के पास आपको लेके जाता हूं मैं, रिश्ता बन गया है। हाँ? आओ आओ आओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो लक्ष्मी मैया जो है राखी के बदले में भगवान को मांगने लगी। अब भगवान के पास आकर के लक्ष्मी मैया कहती है, तुम बड़े आए यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो, 8,000 की। मैं साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे पास रहती हूँ, फिर भी तुम जो है यहाँ नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। देखो भगवान जो है आज भक्त की नौकरी कर रहे हैं, भक्त के यहाँ। भगवान के यहाँ नौकरी करना सबसे बड़ा चीज है प्यारे। भगवान से कहा करो कि हे भगवान, हमें भी आप नौकर बना लो अपना। हे भगवान, आप हमें भी अपना नौकर बना लो। और भगवान की नौकरी करना, भगवान की चाकरी करना सबसे अच्छी बात है प्यारे। अगर आप ऑफिस वाले हो, नौकरी वाले हो, तो कोई बात नहीं,
लेकिन सुबह शाम आकर के बिल्कुल मंदिर पर जा करके नौकरी करना चाहिए, चाकरी करना चाहिए। कैसे? सुबह आके मंदिर को साफ कर दिए, शाम को आके मंदिर को साफ कर दिए, झाड़ू पोछा लगा दिए। भगवान जो है प्यारे, जो मंदिर को साफ करता है ना, तो मंदिर में जो पूजा करने वाले जो आते हैं ना, तो जो पूजा करने वाले जो होते हैं उससे ज्यादा फल भगवान मंदिर को साफ करने वाले को देते हैं, याद रखना। ठीक है, इसलिए मंदिर को झाड़ू पोछा जरूर करना चाहिए, याद रखना। आसपास अगर मंदिर है उसको स्वच्छ रखा करो, कोशिश करना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो नहीं करता। मेरे घर भी बाजू में भगवान शिव जी का मंदिर है, बटकेश्वर महादेव जी का। लोग बैठ के गंदगी कर देते हैं वहां। जब भी मैं घर में रहता हूं तो बिल्कुल जाके साफ सफाई करता हूं। आप लोग भी किया करो। भगवान से कहा करो, भगवान हमें भी आप अपना नौकर बना लो। देखो, भगवान का जब नौकर बनोगे ना, उसमें बड़ा आनंद मिलता है प्यारे, भगवान की नौकरी करने में। ठीक है ना? भगवान के यहाँ जब नौकरी करोगे ना तो बड़ा सुकून मिलता है। एक आध बार करके देखना आप लोग। तनख्वाह जो है ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन शांति, सुकून सब है इसमें, समझ रहे हो ना? हाँ, सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगा, सैलरी की उम्मीद मत करना। ठीक है ना? सैलरी की अगर उम्मीद करोगे तो फिर भगवान आपको दास नहीं बनाएंगे। ठीक है? भगवान से कहा करो कि भगवान आप हमें अपना नौकर बना लो। हाँ, क्या कहा करो भगवान से? भगवान आप हमें अपना नौकर बना लो। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, ओ मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले, नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। 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 बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। श्री राधे। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, हो तेरी कृपा होगी, तो सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे, हमको भी
बात है। तेरी सेवा मिल जाए योगी की ये बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरी कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना। ये करता हूँ इकरार, कर रख ले सावरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सावरे हमको एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना। मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधे राधे। तो भगवान जो है प्यारे भगवान को लेने के लिए मैया लक्ष्मी का आगमन हुआ और लक्ष्मी मैया आके भगवान को लेके जाने लगी। राजा बोले चरणों में गिर गए, प्रभु छोड़ के जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, माँ भी जा रही, मेरे घर में रहेगा कौन। राजा बोले का महल टूटने लगा। भगवान ने तिरछी नजर से जैसे देखा और माँ लक्ष्मी ने तो उनका महल बन गया। बलि ने कहा बोले प्रभु एक शर्त में जाने दूंगा। बोले क्या। बोले हर महीना मुझे दर्शन देने आना। बोले भगवान ने कहा ठीक, हर महीना मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। इसलिए आज भी राजा बलि के पास भगवान जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। समझ रहे हो ना, आज भी भगवान जो है आज भी जाते हैं दर्शन देने के लिए। आज राजा बलि आज भी जीवित है। हाँ, भगवान का ऐसा भक्त, ऐसे से भक्त हैं जो आज भी जीवित हैं। राजा बलि की मृत्यु नहीं हुई है। समझ रहे हो ना, चिरंजीवी है वो। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान वहां से गए और सुंदर ये लीला जो है वहां पूर्ण हुई। आगे हम सब जो है भागवत में देखो अष्टम स्कंद अब पूर्ण करके नवम स्कंद की ओर जा रहे हैं। भागवत में हम लोग जो है नवम स्कंद की कथा को अब रसपान करेंगे। नवम स्कंद में क्या हुआ है, नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है। समझ रहे हो ना, नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा है, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं भैया। सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं आप लोग को, आइए। जिस वंश में राम जी का आगमन हुआ है, हाँ? लेकिन राम कथा ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि भागवत पर राम जी की चर्चा ज्यादा नहीं है। राम जी के पूर्वजों की कथा बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, बातें बिल्कुल नहीं करना। नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा आती है। सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? नारायण से हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, और मरीचि के पुत्र कौन हुए हैं? कश्यप। कश्यप के पुत्र कौन हुए हैं? सूर्य। और सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है। समझ रहे हो ना, सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है। सूर्य का एक नाम है विवस्वान। सूर्य का एक नाम है
विवस्वान, और विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुआ उसे ही विवस्वत मनु कहा जाता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश। भगवान नारायण के बड़े प्रिय भक्त थे अम्बरीश जी महाराज। और अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसकी कथा मैं 2 मिनट आपको बताता हूं, सुनिए। क्योंकि ये वैष्णव भक्त थे भगवान के, भगवान नारायण की आराधना करते थे। और भगवान नारायण की आराधना ऐसी करते थे कि एकादशी के व्रत को बिल्कुल नियम से पालन करते थे अम्बरीश जी। एक बार एकादशी का तिथि आया, और एकादशी की जब तिथि आई तो द्वादशी के दिन दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के घर पर पधारे। और अम्बरीश के घर पर जैसे दुर्वासा जी महाराज आए तो अम्बरीश जी प्रसन्न हो गए, कहे द्वादशी में आए हो महाराज, द्वादश के दिन तो आप भोजन करके जाना। तो दुर्वासा जो है जानबूझ करके अपने गणों को लेकर के सरयू नदी चले गए नहाने के लिए। और विलंब करके आ रहे हैं, नहा करके विलंब कर रहे हैं जानबूझ करके कि अम्बरीश का पुण्य इतना प्रबल हो गया है, इसका जो पुण्य है उसको खत्म कर दूं आज। ये दुर्वासा जी सोचे एकादशी का फल इसको मत मिल पाए, और एकादशी का फल इसको ना मिल पाए, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया प्यारे भक्तजन, एकादशी का फल उन्हें ना मिल पाए ऐसा कह करके जानबूझ करके नहा रहे हैं। त्रयोदशी का पारणा लग जाए, तिथि लग जाए करके अम्बरीश जी महाराज ने क्या किया, भगवान को नहला करके चरणामृत ले रहे थे। ठीक है, और चरणामृत जब ले रहे थे चरणामृत, तो उसी समय दुर्वासा का आगमन हो गया। और चरणामृत जब ले रहे थे तो दुर्वासा जी का आगमन हो गया। कहे तुम मुझे बुलाए हो भोजन करने और चरणामृत पी रहे हो। गुस्सा में आ गए। चरणामृत सबको लेना चाहिए भगवान का। चरणामृत जो है सबको लेना चाहिए भगवान का। आप लोग चरणामृत लेते हैं भगवान का, नित्य लिया करो। चरणामृत जो है कैसे लेते हो आप लोग? कई लोगों को तो मैंने देखा है कि लंबा जीभ निकाल के लेते हैं। ऐसा नहीं लेना चरणामृत। चरणामृत लेने का सही तरीका ये है प्यारे, ये ऐसा हाथों में भाग्य की रेखा होती है, उस भाग्य के रेखा से होकर के चरणामृत गुजरना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को रोज नहलाया करो। ठीक है, कितने लोग नहलाते हो? सबके घर में है लड्डू गोपाल जी? हाँ, बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करो आप लोग। एक बार चंगोरा भाटा में कथा हो रही थी मेरी। आइए महाराज जी। तो चंगोरा भाटा में एक बार कथा हो रही थी सुनीता मैया। जैसे भी बरसात पानी अचानक आ गया ना, उसमें बहुत जनवरी का महीना था 2018 की बात। तो खूब बारिश हुआ वहां भी। अब खाली प्लाट में कथा हो रही थी, भर गया पूरा। अब प्रहलाद चरित्र की कथा करना है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? वहां तो श्रोता बैठ नहीं सकते। अब मैंने कहा काम करो, पारायण तो वहां पे हो ही रही है, कथा को किसी का हॉल होगा किसी के घर में, वहां लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और वहीं हॉल में कथा करेंगे। तो हॉल में बैठ के कथा कर रहे थे। अब बारिश जिस दिन हुआ था तो क्या होता है कि सब अपने अपने लड्डू गोपाल को लाके रखते हैं ना, भागवत जहाँ होती है कथा श्रवण कराने के लिए, तो सब अपने अपने लड्डू गोपाल जी को ला के रखे हुए थे। और जो है एक दिन पहले मैं पूछा था सब नहलाते हो अपने अपने लड्डू गोपाल जी को, तो सबने हाथ खड़ा किया था, बोले हाँ। बारिश जब हुआ तो अब सब बारिश हुआ तो सबको अंदर लाना पड़ा रूम में। अब दूसरे दिन मेरी ड्यूटी लगी भगवान को नहलाने का, चलो स्नान कराया जाए। तो गोल बाजार में एक दुकान है केसरी मेटल करके, आप लोग जानते हो, मेटल पीतल की दुकान। तो एक लड्डू गोपाल जी को मैं नहलाया तो उसमें पीछे उनके पीठ में स्टिकर चिपका था केसरी मेटल बर्तन दुकान गोल बाजार। मैंने कहा माताएं देखो कितनी चतुर है, चला। मैंने पूछा बोले सब रोज नहलाते हो लड्डू गोपाल जी को? तो सब हाथ उठाए, बोले हाँ रोज नहलाते वो स्टिकर चिपका रहता क्या? रोज नहलाते तो नहीं? अरे खरीद के जैसे उस दिन स्टिकर को निकालना चाहिए।
अब दूसरे दिन बारिश सूखा, सब लड्डू गोपाल जी को लेके आए। कथा में फिर बात छिड़ी, मैंने पूछा सब नहलाए माता जी आज लड्डू गोपाल जी को? बोले हाँ पंडित जी, हाँ सब नहलाए। अच्छा, मैंने कहा ये लड्डू गोपाल किसकी है, हाथ उठाइए। वो माता जी खड़ी खड़ी, मैं बोला माता जी आप नहलाते हो? बोले हाँ। तो ये मैं दिखाया पीछे स्टिकर, मैं भी नहीं निकाला स्टिकर को जानबूझ के। मैंने कहा ये स्टिकर कैसे चिपकी रही है? तो धोखा हो गया पंडित जी। बोले गलती हो गई, मैंने झूठ कहा कि मैं रोज नहलाती हूँ करके। अब वो रिश्ता में मेरी ही चाची लगती थी, बताइए। तो भक्त लोग भी ऐसा ऐसा टोपी पहनाने काम करते हैं, पूछो मत। तो प्यारे भक्तजन, भगवान को नित्य नहलाना चाहिए और नित्य जो है चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है बहुत पुण्यदायी व्रत है। एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए? दशमी के दिन से व्रत को चालू करना चाहिए। रात्रिकालीन अन्न न खाएं, दशमी के दिन रोटी सब्जी खा लिया आप। एकादशी के दिन सुंदर भगवान को स्नान करके चरणामृत पान करके भगवान की माला जपे नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य आप जाप करें, माला भगवान की आराधना करें। संध्या के पहले आपको अगर फल लेना है, तिकुर चिंगड़ा जो लेना है ले लीजिए। उस दिन किसी की निंदा ना करें। एकादशी के दिन क्रोध आता है, गुस्सा होता है। उपास जिस दिन उपास रखोगे ना, उस दिन गुस्सा आता है, क्रोध देवी आती है परीक्षा लेने के लिए। गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करना। द्वादशी में भगवान को स्नान करके चरणामृत पान करके अन्न का दान करके अन्न खाना चाहिए। ये एकादशी का नियम है। अभी एकादशी अगर आप लोगों में से किसी भक्त को उठाना है, रहना है ना, तो बढ़िया। अभी एकादशी आ रही है देव उठनी, उससे आप एकादशी का व्रत उठा सकते हो, लेकिन नियमता 12 साल रहना है। बीच में उसका उद्यापन नहीं होता। कई लोग 3 साल 4 साल में थक जाते हैं, उद्यापन करा देते हैं, नहीं होता उद्यापन 12 साल। और देव उठनी में अगर नहीं उठा पाए तो उसके आगे वाली जो एकादशी आएगी वो उत्पन्ना एकादशी होती है। तो उस उत्पन्ना एकादशी में आप लोग उस व्रत को कर सकते हो। उपवास तो रहते होंगे आप लोग, वैसे कौन कौन सा व्रत रहते हो आप लोग? व्रत रहते हैं आप लोग? तीजा का रहते हो उपवास? अच्छा, तीजा को उपवास सब लोग रहते हैं ना, एकादशी। अच्छा, एकादशी आप लोग कितने लोग रहते हैं? सब रहा करो एकादशी। सबको एकादशी रहना चाहिए। साल भर अगर नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। भीमसनी एकादशी को रह लो, एक बार आता है निर्जला, साल भर एकादशी का फल मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उपवास आप लोग रहते हो, कई लोग को मैंने देखा है कि बोले एकादशी के दिन भी चावल खाते हैं। तो याद रखना प्यारे भक्तों, एकादशी के दिन अगर जो अन्न ग्रहण करता है, एकादशी के दिन जो चावल खाता है, वो नालियों के कीड़े का भोजन करता है। तो आप लोग जानो कौन कौन खाते हो। एकादशी के दिन चावल खाए मतलब पाप को ग्रहण किए आप। पाप जो है जाकर के भगवान से कहती है, नारायण से, कि बोले प्रभु एकादशी के दिन मैं कहां जाऊं, ये तो बताओ। भगवान ने कहा एकादशी के दिन जाके चावल में रहना, इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी में, ठीक है। और आप लोग तीजा को उपास रहते हो तो कैसे रहते हो? मैं हर कथाओं में इस बात को मैं कहता हूं कि तीज का जो उपवास होता है उसमें संशोधन करो आप लोग। मैंने अक्सर देखा है तीजा में क्या होता है, माताएं जो है अपनी मायके जाती है और एक दिन पहले, तीज के पहले कड़ू भात खाते हैं। अब कड़ू भात खाने गए हो आप लोग तो घूम घूम के कड़ू भात खाते हो आप लोग। चाचा के यहाँ जाना है, बड़े बाबा के यहाँ जाना है, छोटे चाचा बुलाए हैं, मितानी नाई है वो भी बुलाई है, वो घूम घूम के खा रहे हैं। और खाते खाते रात 12 भी बज जाता है। मैंने देखा है भाई, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो माँ के साथ जाते थे, माँ के मईके मामा गाँव, तो हम देखते थे, हम लोगों को नींद आ जाता, इन लोगों को खबई चलता रहता था।
तो 12 भी बज जाता है कड़ू भात खाते खाते। अब रात भर 12 बजे तक कहीं दबा दबा के खाओगे, दूसरे दिन कैसे भूख लगेगा है? और उसके दूसरे दिन फिर घूम घूम के खा रहे हो फलाहारी वाली। तो कुल मिला के पतिदेव लोगों को आप लोग उल्लू बनाने का काम करते हो हैं? और तीज के दिन जैसे ही रात हुआ 12 बजा तो बोले चाय कॉफी चल जाती है कि नहीं? बोले नहीं हो सकता पंडित जी, बोले बीपी लो हो रहा है, चाय बना के पी लेते हैं। तो चाय वाय भी अगर बना के कहीं पी लिए तो रात में दूध भी पी लिए तो आपके पति का जो जन्म होगा वो बिल्ली के रूप में होगा। और उसके लिए कहीं व्रत रह रहे हो, उनको ही कहीं बिल्ली बनाना है तुमको, तो तुम जानो। तो इसमें संशोधन कर दो। अम्बरीश महाराज के यहाँ, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और अम्बरीश जी महाराज जो है दुर्वासा ऋषि जब इनके यहाँ आए, देखा कि चरणामृत पी रहे हैं, गुस्से में आके जटा को उखाड़ के पटक दिए। कृत्या नाम की राक्षसी जो पैदा हुई वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को फेंका और कहा कि जा उसकी रक्षा कर। वो सुदर्शन आया और कृत्या नाम की राक्षसी का वध कर दिया। वो चक्र उल्टा दुर्वासा को दौड़ाने लगा। दुर्वासा ने देखा तो नारायण का चक्र है, उनकी शरण में जाओ। और नारायण की शरण में जब गए तो भगवान नारायण हाथ खड़े कर दिए, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है। कभी एक बात याद रखना, कभी भगवान के भक्तों को परेशान मत करना, भगवान आपको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान ने कहा अगर तुम्हें अपने प्राण की रक्षा करना है तो मेरे भक्त अम्बरीश के पास आओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के पास आए और अम्बरीश के पास आकर के कहे, बोले अम्बरीश जी मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश चक्र के सामने जाके खड़ा हो गए, बोले प्रभु आप शांत हो जाओ। तो वो चक्र वापस चला गया। तो ये थी अम्बरीश जी महाराज की कथा। इसी वंश में आगे सगर जी महाराज हुए, जिसकी कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर राम जन्म की ओर लेके चलेंगे आपको, ठीक है। सगर जी महाराज की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केसनी। सुमति मैया ने क्या किया, मांस के पिंड को जन्म दिया और केसनी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। मांस के पिंड को जब जन्म दिया माता जी ने, है ना, सुमति ने गुस्से में आके पटक दी मांस के गोला आकार पिंड को। तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए, 60,000। और 60,000 पुत्र पैदा हुए सगर के। कितने बेटे हो गए टोटल? 60,001। सगर महाराज जी कालांतर में अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्व मतलब होता है घोड़ा। अब अश्वमेघ यज्ञ जब इन्होंने किया तो घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़े को जैसे ही छोड़ा गया तो घोड़े को चुरा करके इंद्र जो है, कपटी जो है, इंद्र जो है घोड़े को बांध दिया कहाँ? कपिल भगवान के आश्रम में। और कपिल के आश्रम में बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र जो है घोड़े को खोजते खोजते जब कपिल जी के आश्रम आए तब देखा कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा है। अरे ये तो चोर है, चोर है ये, मारो मारो करके कपिल भगवान को सगर के बेटे पत्थर उठा उठा के मारे। कपिल भगवान साधना में बैठे थे, जैसे आंख खोले क्रोध की अग्नि में आके जैसे ही क्रोध के ज्वाला से उन सबको भस्म कर दिया। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। एक बेटा बचा था असमंजस। वो जाकर के कपिल भगवान को कहा कि बोले भैया, बोले प्रभु मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि माँ गंगा को लाना होगा और गंगा जब आएगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। खूब तपस्या किया लेकिन गंगा मैया नहीं आई। इनके बेटा हुए कौन? अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप। दिलीप ने भी खूब तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। दिलीप के बाद हुए भागीरथ। भागीरथ ने जब तपस्या किया तो तपस्या करने के बाद माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। माँ गंगा मान गई और माँ गंगा जब मानी तो कहा कि बोले मैं एक शर्त में चलूंगी। बोले क्या? बोले तुमको शंकर जी को मनाना होगा। शंकर जी मान जाएंगे तो वो अपनी जटाओं पर मुझे संभाल के रखेंगे, क्योंकि मुझे संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। शंकर जी की आराधना किया भागीरथ जी ने। तो भागीरथ ने जब आराधना किया तब शंकर जी ने जटाओं पर माँ गंगा को लपेट करके रखा। और भगीरथ जी ने जब प्रार्थना किया तब भगवान शंकर से आराधना किया कि बोले हे प्रभु मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए मुझे गंगा को लेके जाना है, आप दीजिए मुझे।
तो भोलेनाथ जटाओं को सामने लाए और सामने ला करके पकड़ के निचोड़े, और जब निचोड़े तो 3 बूंद जल जो निकला वही माँ गंगा के रूप में भागीरथ जी महाराज के साथ में आती है। अब भागीरथ जी महाराज के साथ में जब आई तो वही भागीरथ जी महाराज के सब साथ में जब आई भारत भूमि पर तो भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा की महिमा बहुत महान है प्यारे। गंगा गंगा कह देने से हमारे पाप धुल जाते हैं। घर में बेटी हो गई अगर गंगा नाम रख दिया, गंगा कह करके मृत्यु प्राप्त हो गई तो हमारा सद्गति हो जाएगा। गंगा जल जो घर में है उसे रोज उसकी पूजा करना चाहिए। गंगा जल अगर बोतल पे है तो उस पे चांदी का एक सिक्का रखो आप बोतल के अंदर, और चांदी का सिक्का डाल करके उस पे रोज आप धूप दीप दिखाइए, चंदन लगाइए। गंगा जल में अगर आप चांदी का सिक्का डाल के रखते हो, नित्य पूजा करते हो, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी रूठ के नहीं जाएगी। याद रखना, लक्ष्मी का वास रहेगा। गंगा जल के बोतल में चांदी की छोटी सिक्का डाल दो और रोज उस पर चंदन कुमकुम लगाओ, पूजा करो आप। हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल तो है ऐसा कह करके रख देते हैं, उस डब्बे में देखना धूल लगा जा, धूल जमा रहता है। ऐसा नहीं करना, गंगा मैया नाराज होती है। ठीक है, गंगा जल का जो बोतल होगा उसमें छोटा सिक्का डालना और रोज उसमें चंदन लगाना, स्नान कराना, उससे माँ गंगा की भक्ति आपको मिलेगी। गंगा मैया आपसे प्रसन्न रहेगी उससे। जी हाँ, गंगा मैया प्रसन्न होकर भारत में आई, भागीरथी गंगा कहलाई प्यारे। आगे चलते हैं हम लोग राम जन्म की ओर। इसी वंश में महाराज खड़वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु के हुए दशरथ। और दशरथ जी महाराज जो थे इनका कोई संतान नहीं हो रहा था। इन्होंने अपने गुरुजी से कहा करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ को कराने कौन आए, श्रृंगी जी महाराज। भगवान राम की एक बहन है शांता, उनके पति हैं श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि जो हैं उस यज्ञ को पूर्ण किए और यज्ञ से सुंदर यज्ञ पुरुष भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर को महाराज दशरथ को दिया गया। दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया और कौशल्या ने उस खीर को 2 भाग में किया। एक भाग अपने पास रखा और एक भाग को 2 भाग बांट करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। तीनों मैया ने खीर खाया और खीर जैसी खाए तीनों मैया, तो तीनों मैया गर्भवती हो गए। ठीक है, अब समय आने वाला है राम जन्म का। राम जी का जन्म कौन से समय में हुआ है, जोर से बोलो। चैत्र महीना में। जब राम जी आने वाले थे तो आने से पहले राम जी ने माँ कौशल्या को चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिया है और आकर के कहा है, माँ आपने पूर्व काल में तपस्या किया था, तो मैं आपके तपस्या को पूर्ण करने, मनोरथ को पूर्ण करने आपके घर पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। सशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम सरसा चतुर्भुजम। भगवान 4 भुजाओं में दर्शन दिए आकर के, और 4 भुजाओं में दर्शन दिए। माँ ने कहा 4 हाथ वाले बन करके आओगे ना तो कोई भी आपको पहचान जाएगा कि आप नारायण हो। 4 हाथ वाले नहीं, आप 2 हाथ वाले बनो। मैया बोली 20 फीट का नहीं, 20 फीट का मत बनो आप। राम जी के जमाने में राम जी की हाइट कितनी होती थी उन लोगों की, 20 फीट, समझ रहे हो ना। हाँ, 18 फीट 20 फीट की हाइट। भगवान ने कहा, मैया ने कहा छोटे बन जाओ। हाँ, माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु ताते यह रूपा। राम जी कहे, बोले ठीक है मैया। सुंदर समय आया और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और चैत्र मास में सुंदर शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि है और शुक्ल पक्ष है। दोपहर का 12 बजा हुआ है और सुंदर दोपहर के 12 बजे भगवान राम का सुंदर आगमन होता है। कहाँ, अयोध्या में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान की। राम जी का आगमन हुआ, कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया। ठीक है, राम जी से कितने दिन के छोटे हैं भरत जी, पता है आप? बोलो। हाँ, तुरंत पैदा नहीं हुए हैं चारों। ठीक है, हाँ, राम जी से छोटे हैं भरत जी 18 दिन के।
ठीक है। तो चारों भैया का आज जो है आगमन हुआ, और चारों भैया का जब आगमन हुआ तब सुंदर उत्सव वहां मनाने लगे। सब उत्सव मनाए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राम जी का जन्म हुआ है। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो। जय हो राजा राम की। आओ सब मिलके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते हैं, ठीक है। सारे लोग भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंदारुणम, कंदर्प अगणित अमित छविनौ, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहो तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुताहरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम, चिरा मुकुट कुंडल तिलक चारु उरारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंद निवास कुरुका आदि कल दल भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध बुझ चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना कीर्त नमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि स्तुति संता, महित लागी यह अनुरागी, भयो प्रकट श्री अनंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, अमर शोभासी यह उपहासी, उन्नत धीरे मति धीरे, उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह छहे, हरि कथा सुहाई बात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम, माता पुनि बोली सोमति डोली, तसहु तात यह रूपा, शिशुलीला प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक शुर भूपा, चरित जी गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कुंभा, तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कुंभा। विप्रधेनु सुरसंत हिता, निज
इक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, ठीक, सुर मतलब वैष्णव, संत मतलब जितने भारत के संत हैं, सारे लोग जब कष्ट में आते तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान जो है लिन्न मनुज अवतार, भगवान मनुष्य अवतार धारण करके आए चैत्र मास पर। और सुंदर जो है राम जी का आगमन हुआ अयोध्या में। 4 पुत्र हुए राजा दशरथ। कालांतर में राजा दशरथ ने प्यारे खूब तपस्या किया था, आराधना किया था, समझ रहे हो ना। राजा दशरथ जो है पूर्व काल में उल्का मुख नाम का राजा थे और इन्होंने खूब सत्यनारायण भगवान की पूजन की थी। उस जन्म में संतान नहीं मिला, लेकिन दूसरे जन्म में इनको 4 संतान मिला। सारे अवध के वासी जो है उत्सव मनाने लगे, नाचने और गाने लगे प्यारे। राजा दशरथ में कुछ और कथाएं मिलती है जिसमें राजा दशरथ एक ब्राह्मण भी हुआ करते थे और ब्राह्मण होकर के राजा दशरथ जो है नित्य शालिग्राम जी में तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे। समझ रहे हो ना। आप लोग भी नित्य अपने घर पर भगवान पे तुलसी की मंजरी चढ़ाया करो। भागवत कथा सुनने आते हो तो तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाया करो। कार्तिक महीना में बहुत पुण्य मिलता है तुलसी की मंजरी चढ़ाने से। तो तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के बहुत सारा पुण्य इकट्ठा किए थे ब्राह्मण देवता। मंदिर गए थे पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर जब गए तो एक प्रेतनी भूतनी रो रही थी और रो रो के कह रहे थे कि महाराज मैं प्रेतनी हूँ, भूतनी हूँ, मेरा उद्धार कर दो। उस ब्राह्मण ने शालिग्राम जी से कहा, हे प्रभु मेरा जितना पुण्य है उस सब का सब पुण्य जो है उस प्रेतनी को दे दो और उसका उद्धार कर दो। आप इसको मुक्ति दे दो। अपने पुण्य को कोई देना नहीं चाहता, लेकिन उसने अपने पुण्य को दिया। उसके बदले उस प्रेतनी की मुक्ति हो गई। श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले ब्राह्मण देवता आपने अपने पुण्य को दिया, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम कालांतर में राजा दशरथ बनोगे और यही स्त्री जो भूतनी थी ये कौशल्या बनेगी और मैं राम के रूप में तुम्हारे घर अवतार ग्रहण करूंगा। भगवान ने कहा, इसलिए भगवान का आगमन हुआ प्यारे। और अवध में सब लोग जो है खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। राम जी का जन्म हुआ। शिव जी से रहा नहीं गया तो शिव जी भी चले आए दर्शन करने, क्योंकि शिव जी राम के आराध्य है। राम के आराध्य शिव जी हैं, दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही है। हा? सब अवधवासी जो है सुंदर नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। आइए हम भी ना थोड़ा सा राम जी का जन्म हुआ तो थोड़ा उत्सव मनाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट भजन करते हैं। देखो भजन जो है ना हिंदी में बहुत हो गई, आप छत्तीसगढ़ी में गाएंगे, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो छत्तीसगढ़ी में भजन जरूर बनता है। और बहुत दुख की बात यह है कि तिलीबांधा चौक में माल छत्तीसगढ़ महतारी का एक मूर्ति बना था, उसको किसी ने तोड़ दिया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हा? आज जो है बहनें जो है सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज माता भी सुरक्षित नहीं है। बताइए, अरे हम जिस अपने प्रदेश में है उस प्रदेश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है प्यारे। बताइए, ऐसी विडंबना है संसार की। तो ऐसे सामाजिक तत्व अगर हमारे सामने भी रहे, असामाजिक तत्व जो ऐसा करे तो उनको दंड अवश्य देना चाहिए प्यारे। आइए, राम जी का जन्म हुआ है, 2 मिनट सब ताली बजा के बिल्कुल उत्सव मनाते हैं। उसके पश्चात फिर कृष्ण जन्म की ओर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय, बाल कन्हैया लाल की जय। अवधपुरी के राजमहल मां
हो अवधपुरी के राजमहल हाँ जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी के राजमहल ओ अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई घर घर बाजे बधाई का भैया घर घर बाजे बधाई सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई बाजे बधाई का भैया घर घर बाजे बधाई सरयो मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई आनंद मंगल दशरथ राजा ओ आनंद मगन दशरथ राजा आस तीनों मैया आस तीनों मैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया फुलवारी बरसावे फुलवारी बरसावेगा भैया फुलवारी बरसावे वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे
रघुकुल के जस गावेगा भैया रघुकुल के जस गावे नर नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे फुलवारी बरसावेगा भैया फुलवारी बरसावे वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे रघुकुल के जस गावेगा भैया रघुकुल के जस गावे बिच अंगना मां नाचत हवे ओ बिच अंगना मां नावत हवे जग के नाच नचैया जग के नाच नचैया सब नाच झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया सब नाच झमा झम ताता थैया थैया अवधपुरी के राजमहल मां ओ अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारो भैया जन्मे चारो भैया सब नाच झमा झम ताता थैया थैया 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 सब नाच झमा झम ताता थैया सब नाच झमा झम ताता थैया थैया बोले राजा रामचंद्र भगवान की एक बार सब लोग जो है जोर से जयकारा लगा बोले राजा रामचंद्र भगवान की और बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि इस गीत पर प्रसन्न होकर के खुश होकर के हमारे भागवत टीम के मुख्य गायक श्री गीतेश साहू जी ने 50 रुपये भगवान पे चढ़ाया है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके बाल गोपाल की, उनके कुटुंब परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद गीतेश भैया। तो प्यारे भक्तजन, राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सब जो है नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। शिव जी से रहा नहीं गया तो भोलेनाथ भी आगे दर्शन करने के। शंकर जी आए और शंकर जी आके राम जी का दर्शन करने लगे। बड़ा सुंदर झांकी है राम जी की यहाँ बाल छवि और सुंदर शब्द उत्सव मनाने लगे। एक आ रहा है, एक जा रहा है अयोध्या में। धीरे धीरे राम जी बड़े होने लगे, खेल खेलने लगे। और राम जी जब खेल खेलते थे तो जानबूझ करके हार जाते थे। राम जी जानबूझ करके हार जाते थे और भरत जी को जिता देते थे, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, 16 वर्ष के जब हुए तो यात्रा प्रारंभ किया उन्होंने। विश्वामित्र जी आए लेने उनको, और विश्वामित्र जी लेने आए उनको तो यात्रा जैसे प्रारंभ किया, मार्ग में सबसे पहले जब गए तो अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर बन चुकी थी गौतम की पत्नी। आगे गए तो फिर ताड़का आई तो ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। राम जी स्त्री को पहले मारे हैं, राक्षसी को, और कृष्ण जी भी राक्षसी का उद्धार पहले किए, पूतना का। धीरे धीरे राम जी जो है आगे जनकपुर गए, वहां पर स्वयंवर हो रहा था। भगवान धनुष तोड़े और राम जी की विवाह हुई। पत्रिका भेजी गई अयोध्या, दशरथ जी बारात लेके गए, वहां तीनों भाई की भी विवाह हो गई। जानकी जी का विवाह हुआ राम से, उर्मिला का लखन लाल के साथ, मांडवी का भरत लाल के साथ, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ, सबका विवाह हुआ। आगे चल करके कैकेयी ने अपनी 2 वचन मांगी महाराज दशरथ से, भरत को राज्य और राम जी को 14 साल का वनवास। देखो राम जी ने इस शर्त को स्वीकार किया, 14 वर्ष वनवास और भरत को राजपाट।
कैकेयी ने क्यों कहा? क्योंकि कैकेयी के दिमाग को सरस्वती को कह के बदला गया था। अगर कैकेयी मैया राम को अगर जंगल नहीं भेजती ना तो राम जी प्रसिद्ध नहीं होते। समझ रहे हो ना? हाँ, राम जी आज जन जन तक पहुंचे हैं तो उसका श्रेय पूरा कैकेयी माता को जाता है। राम जी से खूब प्रेम करती थी कैकेयी, जो है कौशल्या से ज्यादा। हाँ, और भगवान राम ने इस शर्त को हंस के स्वीकार किया और राम जी वनवास गए। प्यारे, वनवास जब भगवान गए तो वहां मां सीता का हरण हो, शूर्पणखा का नाक कटा। कहाँ कटा है शूर्पणखा का नाक? नासिक में। नासिक में नाक कटा है, इसलिए उसका नाम नासिक पड़ा है उस स्थान पर। ठीक है, नासिक का नाम सुने हो नहीं? तो भगवान ने शूर्पणखा का, लक्ष्मण भैया ने नाक कान काट दिए। शूर्पणखा जाके रावण से शिकायत की, रावण आया, माँ का हरण किया। और ये सब कथाएं तो आप सब जानती ही हो, राम जी की कथा। इतना मैं कहना चाहता हूँ व्यासपीठ से कि राम जैसा आदर्श पुत्र नहीं हुआ, रावण जैसा शत्रु नहीं हुआ, दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ है, सीता जैसे पत्नी नहीं हुई, वशिष्ठ जैसे गुरु नहीं, और रावण जैसा शत्रु नहीं हुआ है। याद रखना, समझ रहे हो ना? रावण जैसा शत्रु नहीं। और रावण तो अपने उद्धार के लिए ही किया है जो किया है। रावण अपने उद्धार के लिए किया है जो भी किया है। रावण तो प्रकांड ज्ञानी रावण। अरे शंकर जी उससे पूजा कराने के लिए, अभिषेक कराने के लिए तरसते थे। वो है वो रावण। उनको बुलाते थे, रावण तुम आओ और अपने मंत्र से मेरी अभिषेक करो। प्रकांड ज्ञानी रावण। जब रामेश्वरम की स्थापना, भगवान राम जी जब लंका पार करने के पहले शिव जी की स्थापना करने का सोचे उन्होंने, सेतु बंध के पहले, सेतु निर्माण के पहले। तो जामवंत जी से कहा गया कि जामवंत जी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई प्रकांड पंडित ढूंढ के लाओ तुम। बोले हमें रामेश्वरम की स्थापना करनी है। जामवंत जी को मालूम है ज्ञानी पंडित तो केवल रावण ही है और कोई नहीं है। तो जामवंत जी गए लंका में बैठे, बातचीत किए और कहे कि बोले आपको हमारे राम जी के पास जाना है, वो रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। रावण आया, विमान से उतरा तो सब जाके स्वागत करके उनको लेके आए। ये सीता हरण के बाद की कहानी है ना, ये सेतु निर्माण के पहले। रावण ने कहा, बोले पूजा पाठ की समान अमन कहाँ है, सब कैसे पूजा होगा? राम जी मुझे मालूम है कि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं सब सामान भी लेके आया। एक आचार्य का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, जब यजमान अगर सक्षम नहीं है तो उनकी मदद करना। रावण ने कहा, जैसे बैठे तो कहे रावण ने कहा कि बोले राम जी आप मुझे दक्षिणा क्या दोगे, क्या है आपके पास देने के लिए? राम ने कहा मैं सूर्यवंशी हूँ, रघुवंशी हूँ, आप जो कहोगे वे दूंगा। पक्का? बोले हाँ। मेरी एक ही दक्षिणा है राम जी, अगर देना चाहोगे तो। क्या है? लंकेश बोलिए। मेरी दक्षिणा यह है कि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं और आपकी गोद में सोना चाहता हूं। दोगे दक्षिणा? राम ने कहा दूंगा दक्षिणा, मैं आपको दक्षिणा दूंगा, आपको मारूंगा भी मैं और अपनी गोद में सोने का अधिकार भी आपको दूंगा, सुलाऊंगा। रावण ने कहा बोले प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई पूजन पाठ का कार्यक्रम हो, बिना पत्नी का पूजन नहीं होता, जोड़ा के बिना। आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी तो मेरे पास है, पूजा में कैसे बैठोगे आप? राम जी कुछ नहीं बोल पाए। रावण कहा प्रभु मैं मां जानकी को अपने साथ लेकर के आया हूं, विमान में वो बैठी है, सम्मान के सहित उनको लाइए, हनुमान को लक्ष्मण को भेजो। जब दोनों गए, सब गए, तो मां जानकी विमान में बैठी थी, सम्मान से तुमको लेके आए और जब बैठाए तो उससे पश्चात पूजा पाठ करवाया रावण। राम जी और सीता जी पूजा की, रामेश्वरम की स्थापना हुई, फिर सीता मैया वापस गई है। समझ रहे हैं ना? ये वो रावण है। तो क्या रावण गलत हो सकता है?
नहीं, आज हम लोग पुतला जलाते हैं गली गली में रावण का, जगह जगह। पहले रावण के बारे में जानो वो क्या था। हालांकि दुष्ट था वो, दुष्ट को सजा मिलना चाहिए, लेकिन रावण का पुतला जलाते हो। आज हमारे अंदर का जो रावण है उसका पुतला जलाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, हमारे अंदर जो रावण छुपा है उसको बाहर निकालो, उसको जलाओ। आग कितनों को लगाओगे आप। रावण के ऊपर एक कविता है, याद आ रहा है मुझे, सुनाता हूँ आपको। वो कविता जो है बड़ी अच्छी कविता है ना। उस कविता में रावण के बारे में पूरा शब्द जो है भरा हुआ है। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, बात करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसमें रावण के बारे में लिखा हुआ है, आज के युग में जो हो रहा है वो भी उसमें वर्णित है। सुनना ध्यान से, उसके बाद सीधा कृष्ण जन्म की ओर लेके चलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। रावण कहता है, तुम मुझे यूं, अरे तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। जल लंका मेरी जला मैं भी, जल लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे। तुम मुझे यूं, आग तुम मुझे लगा रहे हो, तुमको भी तो जलना है एक दिन, हा? रावण कहता है, तुम सब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने माँ सीता का हरण किया, इसलिए मैं बुरा हूं, लेकिन सीता हरण का भी तो एक कारण है, उस कारण को तो जानो। रावण कहता है, मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल के बेहतरी के लिए, मैंने सीता का हरण इसलिए किया क्योंकि राक्षस कुल का उद्धार करना था। मैंने तो हरि के आने के लिए रास्ता बनाया है कि वो आए। हा? अगर मैं सीता का हरण नहीं करता तो राम जी हम राक्षसों तक नहीं पहुंच पाते और हम लोगों का उद्धार नहीं होता। मैंने तो रास्ता साफ किया है। मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम प्रभु को, अरे तुम प्रभु को रुला न पाओगे। अरे मैंने तो भगवान को रुलाया है। कलयुग के लोगों, तुम हंसा के तो बताओ, हाँ? मैंने तो भगवान को रुलाया है, तुम हंसा के बताओ। चलो, हंसाने की शक्ति भी तो हमारे अंदर नहीं है, हाँ? है कि नहीं? आज जो है मैं बदनाम हो गया। रावण कहता है, आज रावण, आज रावण से राम डरते हैं। कलयुग में राम डरता है रावण से। आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण हे सीता हरते हैं। अरे कलयुग के इंसान कहते हैं माँ का हरण किया, लेकिन इस कलयुग के लोग आज क्या कर रहे हैं? सगा भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। हाँ, देवर जो है
भाभी को गलत नजर से देख रहा है? हाँ? आग कितनों को लगाओगे? घर में जो रावण छुपा है उसको तो आग लगाओ। हाँ? आज मैं बदनाम हो गया तीनों लोगों में। रावण कहता है कि सीता हरण तो एक बहाना था, कि सीता हरण तो एक बहाना था, मुझको तो राम, अरे मुझको तो राम तरस को पाना था। सीता हरण तो एक बहाना था, अरे मुझे तो राम का दर्शन करने जाना था। सीता हरण करना तो एक बहाना था, मुझको तो राम का दर्शन करना था। हा? और सबसे अच्छी पंक्ति अंतिम पंक्ति में रावण कहता है, क्या कहता है रावण? कि मैंने मर कर भी राम पाया है, मैंने मर कर भी राम पाया है, तुम न जी कर भी राम पाओगे। अरे मैं तो मर गया फिर भी राम को मैंने पाया है, राम की गोद में मैं सोया हूँ, राम को मैंने प्राप्त किया है। अरे तुम जिंदा रह के राम को प्राप्त करके बताओ, कलयुग के लोग, तुम जिंदा रह के राम को प्राप्त करके बताओ। हा? तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन, अरे तुम भी एक दिन जलाए जाओगे। आग कितनों को लगाओगे तुम? गली गली में देखना दशहरा के दिन सब जलाते रहते हैं रावण। हाँ? सब पुतला जलाते हैं, रावण को मारते हैं। अरे अपने अंदर के रावण को मारो पहले। हाँ? तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है ना उसको मारो भैया, तब रावण का पुतला जलाओ। तो राम जैसा कोई नहीं हुआ पुत्र, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। त्याग देखना है तो भरत और लक्ष्मण के जीवन का त्याग देखो आप। भाई के साथ 14 साल बिताया, लेकिन 14 साल वनवास में जब बिताया लक्ष्मण जी ने, मजाल हो कि लक्ष्मण जी अपने आंख को बंद करके सोए होंगे, 14 साल तक जागे हैं। वो है भाई। आज किसी के भाई को बोल दो कि बोले भैया अस्पताल में एडमिट है, रात में जाके जागरण करना, हाँ? कोई नहीं जगेगा। लेकिन वो भाई 14 साल तक जगा है। तो रामायण की कथा तो आप सब जानते ही हैं प्यारे भक्तजन। आइए चंद्रवंश की कथा की ओर चलते हैं। समय हो रहा है और कृष्ण जन्म भी करना है, सबको घर भी जाना है और हम लोगों को भी घर जाना है। लेकिन आप लोग तो खाना ना खा के आए हो, पता है मुझे, सब दबा दबा के खा के बैठे हैं, लेकिन फिर भी ताली कोई नहीं बजाता है। चलो जय जयकार लगाओ, बोलो बाकी बिहारी लाल की। पानी चालू हो गया, कोई बात नहीं, पानी गिरने दो। कैमरा जो है कैमरा किनारे कर दो, बंद कर दो कैमरा को, ज्यादा दिक्कत है तो। और क्या भाई, कितनी अच्छी बात है, कृष्ण जन्म होने वाला है, बारिश हो रहा है, एक बार ताली बजाओ। ऐसा कब होता है? जब भागवत कथा करवाने वाले का मन साफ होता है, आयोजक का मन साफ होता है। सोनी परिवार दिल खोल के भागवत करा रहा है।